Good afternoon, everyone. Welcome to the session. My name is Udisha. Let's start your class. I am very excited for this particular session, and because we're going to dive into a topic which is beneficial for everybody, not one person, not one category, not one particular strata, सबके लिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक होता है। और मैंने देखा है कि कोई भी इंडिविजुअल हो, देखो जब मैं स्पोकन इंग्लिश या कम्युनिकेशन की बात करती हूँ तो उसमें मुझे कई बार विरोधी मिले हैं, कई बार लोगों की बातों से एक विरोधाभास भी हुआ है, बट whenever I talk about personality and development, जब भी मैं इसके बारे में किसी से भी बात करती हूँ, मैंने हमेशा पाया है that everybody agrees कि आपकी पर्सनालिटी पर काम किया जाना एक बहुत ही ज़रूरी एक्शन होता है और जो कि हम सबको करना चाहिए, regardless of the age structure, regardless of the gender, the प्लेस दैट अ पर्सन कम्स फ्रॉम। और देखिए पर्सनालिटी के बारे में बहुत बड़े बड़े रिसर्चर्स इन लोगों ने काम किया है एंड दे हैव कम अप विद देयर ओन थ्योरीज एंड एवरीथिंग। सबको पता होगा फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी के बारे में। ही हैज टॉक्ड अबाउट आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। So, जब एक इंसान पैदा होता है उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दैट्स द आईडी। एंड देन द नेक्स्ट स्टेज इज ईगो, जहाँ पर आपकी अनरेस्ट्रेन्ड डिज़ायर्स होती हैं। एंड देन देयर कम्स द सुपर ईगो, जहाँ पर आप अपने आप को समझाते हैं कि कौन सी डिज़ायर्स या कौन सी एक्शंस को किया जाना चाहिए, नहीं तो फिर सोसाइटी वगैरह के हिसाब से कैसे बिहेव करना चाहिए, काफ़ी एट लेंथ। एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज पियाजे। ही हैज़ ऑल्सो टॉक्ड अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी in his own way। लेकिन बहुत सारी पर्सनालिटी के ऊपर बात होती है और बहुत थोड़ा काम होता है। जनरली लोगों की जो एक पर्सनालिटी देखो हर इंसान की पर्सनालिटी होती है, किसी की अच्छी किसी की बुरी, पर होती तो सबकी है, करेक्ट। किसी की मीडियोकर, लाइक बस एग्जिस्ट करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डज नॉट चेंज एनीथिंग, राइट। आप किसी से मिलते हैं, आप उनसे बात भी कर लेंगे, वो आपकी शायद मदद भी कर देंगे, एंड देन यू विल फॉरगेट अबाउट दैट पर्सन, राइट। वाई? बिकॉज वो एक बस हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, नथिंग स्पेशल अबाउट इट, राइट। लेकिन जब हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि पर्सनैलिटी है, हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमारा अपना एक व्यक्तित्व है, लेकिन इसको बेहतर क्या बनाया जा सकता है, कैन वी इम्प्रूव इट। और यही वो चीज़ होती है जो कि आपको यूनिक बनाती है, राइट। वैसे तो बहुत टाइप्स ऑफ ट्रेट्स होते हैं लोगों के अंदर, सारी पर्सनालिटीज़ को डिवाइड किया जा सकता है अलग अलग टाइप्स और कैटेगरीज में, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं जिनके बेस पर हम पर्सनालिटीज़ को इवैल्यूएट करते हैं, डिवाइड करते हैं, सॉर्ट करते हैं। वी अरेंज देम एज पर as per groups, right? So was a very bad example of communication. Anyhow, without apologizing, सबसे पहले openness. Whenever you see a person, you meet a person, number one, who do you meet every day? Yourself. So start evaluating yourself first. दूसरों की personality पर बाद में comment करते हैं, पहले अपनी personality को judge करेंगे। And openness के terms में, openness से क्या मतलब है? Level of creativeness and responsiveness to change। यानी कि कितने ऐसे लोग होते हैं, बस जिंदगी चल रही है, हम चल रहे हैं, काम हो रहा है, घर चल रहा है, जिंदा हैं के स्टेज में गुजर जाना चाहते हैं, लेकिन देर आर अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है हमने ये अचीव कर लिया, अब इसको थोड़ा सा बदलते हैं, कुछ और अचीव करते हैं, थोड़ा सा ऐड करते हैं, कुछ और अचीव करते हैं, राइट। ये तो प्लान्ड रिस्पॉन्सिवनेस हो गई। और कभी कभी अनप्लान्ड चेंजेस भी आपकी लाइफ में आते हैं, एंड हाउ डज वन रिस्पॉन्ड टू दैट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एक अच्छी पर्सनैलिटी का पता कैसे चलता है कि एक चेंज जो आपके सामने आ गया है, अनप्लैंड है, उसको लेकर के आपका रिएक्शन, रिस्पॉन्स, बिहेवियर, थॉट, वर्ड्स, ये सारी चीज़ें कैसे हैं। सो बेसिकली क्या होता है यार, पर्सनैलिटी ओवरऑल आपका बिहेवियरल पैटर्न ही तो होता है, आपका कैसा व्यक्तित्व है ये आपके व्यवहार से, बातों से, टोन से, बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है। तो जैसे हम बात करते हैं अलग अलग कम्युनिकेशन की और बॉडी लैंग्वेज की, ये सब किसके अंदर आते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, करेक्ट।
मूविंग ऑन, ये एक एस्पेक्ट हो गया. नंबर 2, कॉन्शियसनेस. नाउ दिस इज नॉट कॉन्शियसनेस, दिस इज conscientiousness, the responsibility that you feel towards your duty. You see, level of organization and attention to detail. यानी कि आप कोई काम कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे पढ़ाना था, मैंने यहाँ 4 बातें लिख ली होती, हाँ ये होता है, ये होता है, बात खत्म हो गई है, चैनल को लाइक कर लेना, हम जा रहे हैं, राइट. या तुम्हें पढ़ना होता है ABCD XYZ, पढ़ लिया, किताब बंद करी, डन. क्या हम ऐसे पढ़ाई करते हैं या क्या हम ऐसे पढ़ाते हैं? नहीं, ना तो हम ऐसे पढ़ते हैं और ना ही कोई ऐसा पढ़ाता है. एक होता है बहुत ही डिजल्ट्री मैनर में किसी काम को कर देना कि हाँ बस करना था, निपटाना था, तो आई फिनिश्ड इट. बट दूसरा क्या होता है? ढंग से करना, having that conscientiousness for it, having that responsibility for it, paying attention कि चलो ठीक है, मेरी सेम नौकरी शायद 10,000 लोग और कर रहे हैं, मेरा सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद 1,00,000 लोग और इसका वहन कर रहे हैं, लेकिन मैं इसे डिफरेंट कैसे कर सकती हूँ? हाउ कैन आई बी बेटर एट इट? हाउ कैन आई इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे? पेइंग अटेंशन टू डिटेल्स. अपने काम में आप कितने सीरियस हैं, कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, ये चीज़ें भी आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बात करती हैं. और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ नौकरी की नहीं होती है, बहुत प्रकार की होती हैं. सो फोकस ऑन दैट. अपने आप को जब जज करना तो इन सारी चीज़ों पे करना. नेक्स्ट, एक्स्ट्रावर्जन. लेवल ऑफ सोशलनेस माफ करिएगा, लेवल ऑफ सोशलनेस एंड इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस. यानी कि कोई बंदा कितना लोगों से घुल मिल पाता है, बात करने में कंफर्टेबल है, मिलने में कंफर्टेबल है, फेस करने में कंफर्टेबल है, अपनी बातों को, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं. कोई बंदा आज की डेट में कौन है, यानी आज जब हम इसका क्लास 1 कर रहे हैं तो आज कौन है आपका सब्जेक्ट जिसके ऊपर ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आप करने जा रहे हो? वो आप हो. ठीक है. I don't like the feeling in my throat right now. This video will be of 20-25 minutes. अक्षत. ठीक है. नाउ सो आपको ये चेक करना है कि आप सोशल होने का मतलब ये नहीं होता है कि मेरे 4 दोस्त हैं, उन चारों के साथ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, सारी बातें कर लेती हूँ, सब कुछ बता देती हूँ, पूछ लेती हूँ, एटसेट्रा, उनकी मदद भी कर लेती हूँ. लेकिन वो 4 लोगों के बाहर जब हम निकलते हैं तो हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं, शर्मा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं. सो सोशल इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, नॉट 4 पीपल, ना ही सिर्फ 4 लोग. ओके, सो इस पे भी ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट वी हैव agreeableness, level of interest in others and cooperativeness. बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेट होता है लोगों का. आप अपनी बात बता रहे हैं और आपकी बात को ख़त्म होने से पहले हाँ हाँ ये तो मेरे साथ भी हो चुका है, अरे तो मेरा तो सुनो, ये हुआ था मेरे साथ. अगेन, अग्रीएबलनेस, यानी आप दूसरों की बात को कितना सुन पा रहे हैं. हाउ मच आर यू एबल टू कंट्रीब्यूट टू देयर स्टेटमेंट्स और कॉन्वर्सेशंस और अंडरस्टैंडिंग एंड नॉट शेयरिंग ओनली अबाउट योर सेल्फ. दैट्स कॉल्ड बीइंग सेल्फ सेंटर्ड. सिर्फ अपने बारे में सोचना. ठीक है. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपका दूसरों के साथ अग्रीएबल होना भी एक अच्छी पर्सनालिटी का ही सबूत होता है, प्रूफ होता है. सो यू हैव टू बी दिस. हर जगह लड़के आ गए, किसी से बात ही नहीं बनी, कोई बात नहीं करना चाहता, सबको हम रूड लगते हैं, लोग हमें घमंडी कहते हैं, ये कूल नहीं है. ये जो एक नया सिग्मा का थ्योरी लेकर के आए हैं लोग कि आपसे बात करने में लोग डरें या आपके अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर से लोग परेशान रहें कि अरे अभी ग्लास फेंक के चला जाएगा, वो कूल नहीं है. वो मूवीज तक सीमित रखते हैं. लाइफ में हम लोगों को अपनी बातें कहने के साथ साथ दूसरों की बातें समझने की भी अक्ल होनी चाहिए. एंड द लास्ट वन दैट वी हैव इज neuroticism. Now, level of emotional stability and moodiness. This is so important. ऐसे पढ़ने में सिर्फ थ्योरी लग रहा है, लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि गुस्सा आ गया and you threw your plates, or maybe you threw your phone, or maybe you banged on the window, you punched the window. Is it a good behavior? Is it an example of good behavior? Not at all. This is crass, this is uncontrolled, and this shows that you have zero emotional stability, right? हाथ उठ जाना,
कॉलर पकड़ लेना, आवाज ऊंची कर देना, धक्का मुक्की करना, या खड़े होके कहीं भी चिल्ला चिल्ला के रोने लगना, अपने इमोशंस पर कंट्रोल ना होना सबसे बड़ा साइन होता है दैट दिस इंडिविजुअल इज वीक। कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है कि अरे मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है। लोग इसको एक बैज की तरह पहनने लग गए हैं दैट आई एम अ वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। People feel that this makes them somehow cool or somehow better, which is not true. This is not nice. ये होती हैं आप लोगों की कुछ कैटेगरीज, कुछ ऐसे ट्रेट्स जिसमें ब्रॉडली पर्सनालिटी के ट्रेट्स को कैटेगराइज किया गया है, राइट? और गलती से भी इनमें से किसी में भी एक्स्ट्रा मत हो जाना। कुछ लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के चक्कर में बिल्कुल चुप हो जाते हैं। They push themselves somewhere in the corner कि उनकी फिर जो एक्सप्रेसिवनेस है वो खत्म हो जाती है। This extraversion is killed. इतने इमोशनली स्टेबल बनना चाहते हैं या मूडीनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो अपने आप को जब्त कर लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट अब उनको कुछ अच्छा भी लग रहा है तो वो बोल नहीं पाते दैट दिस इज नाइस और यू आर ब्यूटिफुल और दैट इज गुड, नहीं बोल पाते। Now that is because they are not able to express themselves. So इन पांचों में से किसी भी एक चीज का ओवर होना इज अ प्रॉब्लम। बैलेंस्ड होना चाहिए, राइट? और सबसे पहला आपका सब्जेक्ट आप खुद हैं, तो चेक करिए कि इन पांचों में आप कहां पर फिट होते हैं। नाउ मूविंग ऑन, क्योंकि हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आज फर्स्ट क्लास कर रहे हैं और आपका जो बैच है जिसका नाम है स्किलिंग, जिसके अंदर हम आपको स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोनों चीज़ों पर काम करने वाले हैं। बेसिकली हम कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज पे काम करने वाले हैं, जो कि दोनों साथ में मिलकर के एक अच्छी पर्सनालिटी बनाने में आपको हेल्प करती हैं। इसलिए हम आपको यहाँ पर कुछ क्लासेस प्रेजेंट करके दिखा रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दीज थिंग्स इन अ वेरी interactive manner, on very, let us say, activity based, on very activity based nothing, इसके बाद कुछ नहीं फिट हो सकता। So in a very activity based manner, ठीक है? हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से आपको नई चीज़ें सिखाएंगे जो कि आपको अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करनी होंगी, इंस्टिल करनी होंगी, जो कि आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करेंगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगी, आपकी बोलने की जो एबिलिटी है उसको इन्हांस करेंगी, एट्सेट्रा। सबसे पहले हाउ टू स्टार्ट। इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड पर्सनालिटी, इफ़ यू वांट टू, तो क्या कहते हैं किसकी पर्सनालिटी अच्छी लगती है? दोज पीपल हु आर वेरी कॉन्फिडेंट, राइट जेनिथ? दैट्स अ वेरी गुड समरी। जो अभी तक आपने सीखा है काफी अच्छा सीखा है। आगे बात करते हैं अब हाउ टू स्टार्ट। तो हम सबको कैसी पर्सनालिटी, एक चीज जिसके ऊपर हम सारा ठीकरा फोड़ देते हैं, हम क्या कहते हैं? मैम मैं इंटरव्यू में खराब करके आई बिकॉज कॉन्फिडेंस नहीं था। मैम मुझे आता सब कुछ था बट मैं बोल नहीं पाई क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं था। हम हमेशा हर चीज को कॉन्फिडेंस के ऊपर लाके छोड़ देते हैं, राइट? सो कॉन्फिडेंस की शुरुआत कहाँ से होती है? कॉन्फिडेंस की शुरुआत होती है जब आप अपने इस पार्ट को, यानी अपने दिमाग को थोड़ा सा स्थिर कर लेते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल कर लेते हैं। मैंने आपको एक दो बार शायद एक और ये बात कही है कि अगर आप कंट्रोल कर ले जाएं तो आपका दिमाग आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, और अगर ये कंट्रोल से बाहर चला गया है तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी हो सकता है। यानी जब आपको पता है कि मेरे पास सिर्फ 8 घंटे मुझे पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है, आपका दिमाग आपको कहेगा 2 घंटे की मूवी देख लो, 6 घंटे में पढ़ लोगे, जो कि आपको पता है कि आपके लिए ये दुश्मनी का काम कर रहा है, राइट? कंट्रोल करने की जरूरत है। सो ट्राई टू कंट्रोल योर ब्रेन एंड द बॉडी विल डू वट एवर यू वॉन्ट, राइट? सो सिर्फ कॉन्फिडेंस की शुरुआत नहीं होती है ब्रेन से, हर चीज की शुरुआत होती है। दिस इज अ वेरी कॉमन नॉलेज। नाउ अपने दिमाग पर थोड़ा कंट्रोल करने के लिए जो हमारे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, है ना, उन्हें कंट्रोल करने के लिए, ये तो सबको मैं बोलती हूँ, अभी देखो पता सबको होता है। जैसे अभी कल परसों में बॉडी लैंग्वेज की क्लास ले रही थी तो बच्चे ने कहा मैम ये सब तो पता है बट होता नहीं है, राइट? तो पता सबको है, करता कोई नहीं है। बॉडी लैंग्वेज हो जाए, स्पोकन इंग्लिश हो जाए, क्या ऐसा थोड़ी आज हम कोई अजूबा सब्जेक्ट थोड़ी लेकर के आए हैं, लेकिन कोई कर नहीं रहा है,
आप लोगों में से. You have to do it. If you want to have a good, solid, impressive personality, you want to just stand and attract all the good opportunities, you will have to work on yourself. You will have to be a very, very confident person who is not suffering from a thing called lacking mindset. हर चीज में कमी ढूंढता रहता है आपका दिमाग. दिमाग जो है हर वक्त आपको नेगेटिव फीड नहीं कर सकता. एक नया अभी आ रहा है कि यूपीएससी की रैंक्स खरीदी जाती हैं. आई डोंट नो इसमें क्या सत्यता है क्या नहीं, बट अब ये भी कुछ लोगों के लिए बड़ा परेशानी का एक विषय हो गया है. सो दे कीप मैसेजिंग, दे कीप आस्किंग टीचर्स, मैम इज दिस ट्रू, क्या ये हो रहा है मैम, वैसे इतनी परेशानी, आई बिन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, आई बिन वर्किंग हार्ड फॉर सो लॉन्ग, रिजल्ट वैसे ही नहीं आ रहा, अब ये भी है. तो नेगेटिव फीड करने का काम बंद करना पड़ेगा आपके दिमाग को, ठीक है. और आपको क्या करना होगा उसके लिए, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, मेडिटेट. इफ यू डोंट नो हाउ टू मेडिटेट, a bazillion videos are available on YouTube and you can just start with that. There is a thing called guided meditation. 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, you start with 5 minutes. ठीक है, क्योंकि उतना भी नहीं कर पाओगे. आप आंख बंद करके और 5 मिनट फोन वोन हटा के शांति से बैठने की कोशिश करेंगे and you will be distracted. You will be distracted. कुछ अपने आप दिमाग में आ जाएगा, अरे वो बिजली का बिल नहीं दिया, अरे यार उसके 4 रुपए लौटाने थे वो नहीं दिए, तो वो कुछ ना कुछ आ जाएगा, राइट. वो उसने आज क्या पहना था, कल मुझे क्या पहन के जाना है, some thought will come which should not happen. यही तो प्रॉब्लम है. इसी को कहते हैं कि दिमाग कंट्रोल में आ जाए, ठीक है. तो आपको किससे स्टार्ट करना है? सबसे पहले अगर आप अपने अंदर बदलाव ले आने के लिए वाकई तैयार हैं, इफ यू सी योरसेल्फ as a changed person, as a higher version of yourself in the coming few months or years, you will have to start today. ये टालने वाली चीज़ नहीं है. ये जो अभी का वक्त तुम्हारा चल रहा है इसमें बहुत सारे distractions हैं and you will have to work on this. Via this. On this मतलब on controlling your mind. Via मतलब के माध्यम से, meditation के माध्यम से, ठीक है. Okay. Now sometimes I end up laughing at very wrong situations. That is also my trait. But I'm so confident I've accepted it. चलेगा, मैं हंस देती हूँ गलत जगहों पे और मेरे को लगता है ठीक है, ठीक है. Okay. Somebody has written meditation never works. जैसा जिसका nature है वो वैसा रहेगा. Now this is your brain telling you something negative because it is used to feeding you negative stuff. Right. So try working on a more positive attitude and approach towards life. Right. तो ये तो हर बड़े बढ़िया ग्रंथ में जो हम लोग फॉलो करते हैं लिखा हुआ है. यू नो, यू बिकम व्हाट यू बिलीव, करेक्ट. सो आप यहाँ कैसे, पैरों से चल के. नाउ नो दैट यू आर इनकम्पेरेबल. We are all the time comparing ourselves, you know. If we are studying, we are comparing ourselves with some classmate. If we are working, we are comparing ourselves with some colleague. If we are earning, we are comparing ourselves with somebody who's earning a lot more than to us. Now, the problem is you are incomparable. आप जिस situation से आते हैं, जिस background से आते हैं, जो problems से आते हैं, जो good memories, good moments से आते हैं, वहाँ से वो दूसरा इंसान नहीं आता है. तो दो कंप्लीटली अलग चीज़ों को, लोगों को आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, राइट. सो इसीलिए मैं कभी भी खुद से कंपेयर करके आपको कोई सजेशन नहीं देती हूँ, बिकॉज आपका सर्कमस्टांसेस आर डिफरेंट फ्रॉम माई सर्कमस्टांसेस, राइट. Right. If somebody is earning by being a butcher, a government exam fighter, see, I know that you're trying to pull me in a very futile argument here. I'd like to tell you, if somebody is earning by being a butcher, meditation करने से वो पैसा कमाना नहीं छोड़ देगा. पैसा वो इसलिए कमाता है क्योंकि उसका गुजारा उससे होता है. Right? So if you think meditation आपको पैसा कमाने से रोक देगी, तो अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपको ये सांसारिक ज़रूरतों से मुक्ति मिल जाएगी, तो आई थिंक आप वो भी कर सकते हैं. बट मैं उस लेवल की मेडिटेशन नहीं कर रही हूँ. मैं संत नहीं हूँ, मैं टीचर हूँ. मैं आपको सिर्फ अपने दिमाग को कंट्रोल करना सिखा रही हूँ. जैसे अभी इस मोमेंट में आपको कैसी बातें कहनी चाहिए कॉमेंट में, वो आपका ब्रेन आपको समझा सकता है, राइट. एक और चीज़ होती है, लोग बात कर रहे होते हैं, कोई कुछ अपना पॉइंट कह रहा है, ओपिनियन कह रहा है. देयर आर सम पीपल हु फील इसको कॉन्ट्रडिक्ट करना ज़रूरी है. इज़ इट रियली इम्पॉर्टेंट? नहीं होता है ना. सुन लो, फाइनल जजमेंट बाद में दे दो, राइट. ये भी हो सकता है. सो देयर आर
अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स कि आपका ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है, वो आपको क्या ट्रिगर कर भेज रहा है और आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, एंड मेडिटेशन डेफिनेटली हेल्प्स इन दैट. Cool. Now that was the point I was trying to make. Now, no, you are incomparable. यानी आपकी तुलना नहीं हो सकती है, ना तो आपको अपने आप को हर वक्त कंपेयर करना चाहिए. ये जो आप लोग अंडर कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन, आपको लगता है आई कैन नॉट पुट माई पॉइंट फॉरवर्ड, आई कैन नॉट टॉक टू अ पर्सन, आई कैन नॉट अर्न एज मच बिकॉज वो बेहतर है, उसको ज़्यादा आता है, वो ज़्यादा अच्छा बोलता है, ज़्यादा अच्छा दिखता है, ज़्यादा अच्छे घर से आता है. A lot of reasons we give ourselves. और finally क्या होता है, आप अपने आप को साबित करते हैं कि मेरे अंदर कमी है और सामने वाला बेहतर है, और ऐसा नहीं करना चाहिए. हमें याद रखना है कि हम लोग इनकम्पेरेबल हैं. सीधा फंडा है ये, ठीक है. Now, the next point is recognize that you deserve care and concern like anyone else. For example, we are always very considerate about, यार उसको ऐसा बोलूंगी तो उसे बुरा लग जाएगा, right? अगर तुम इमेजिन करो, क्या तुम किसी को जाकर के बोल सकते हो मोटे हो गए हो यार, अरे तुम कैसे काले लग रहे हो, अरे तुम्हारे पास पैसे नहीं है क्या? You will not say these things to anyone, but you say this to yourself every day. अपने आप को किसी ना किसी एक चीज पे पोक करते ही रहते हो. ये कैसे लग रहे हो, कैसा कमा रहे हो, कैसा खा रहे हो, कैसे बोल रहे हो. You are always pointing out the negatives in yourself in a very, very harsh manner. Stop being harsh to yourself. You have to be considerate. There is a thing called self-compassion. Right? And everybody who understands कि सबसे पहले अपने साथ अच्छा होने की जरूरत है. आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइज करके, अपने आप को एज पे पुश करके हैप्पीनेस को कभी नहीं अचीव कर सकते हैं. एंड यू हैव टू स्ट्राइव टू बी हैप्पी एवरी सिंगल डे इन वॉट एवर यू आर डूइंग. इफ यू कैन बी अ हैप्पी पर्सन, यू विल एक्सेल एट इट. इसीलिए कहा जाता है कि जो काम करो उसमें मजा आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है तो फिर तुम उस काम में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं दे पाओगे, चाहे वो कुछ वक्त की बात हो, है ना, फिर भी नहीं कर पाओगे. नाउ next is making mistakes and failing is a part of life. There is nobody on this planet earth that you can point out and say इससे गलती नहीं हुई है. In fact, जिससे जितनी भीषण गलती हुई है उसको उतना बड़ा रिजल्ट मिला है. कभी बहुत भीषण नेगेटिव रिजल्ट मिल गया है तो कभी कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया है. पर गलती करने की हिम्मत होनी चाहिए. हम तो डर रहे होते हैं, ये वाला फॉर्म कैसे भर दें, अरे यार इसके लिए तो मेरी अकल इतनी नहीं है, मैं तो इतना इंटेलिजेंट ही नहीं हूँ, मेरी तो पढ़ाई ही यहाँ से नहीं हुई है, गाँव से हुई है. So many negative nitpickings we keep doing in ourselves. How are you going to tell yourself that you can have a strong personality? You can have a unique personality. You can have a charming personality. कैसे? 1,00,000 लोग उस नौकरी के लिए अप्लाई करें. 1,00,000 इज लाइक ऑलमोस्ट नथिंग, बहुत कम नंबर मैंने बोला है यहाँ पर, लेकिन चलो फिर भी किसी भी नौकरी के लिए इतने कंपटीशन में आप बस एक पार्टिसिपेशन के लिए, वो नहीं होते हैं जो बॉयज जो पीछे डांस करते हैं, मेन लीड हीरो होता है, पीछे लोग डांस करते हैं, तो वैसे ही कुछ लोग अप्लाई करते हैं, वो हीरो होते हैं, उनको नौकरी मिल जाती है, पीछे कुछ लोग होते हैं खाली भीड़ बढ़ाने के लिए. वो बनना है. अगर आपको एक ऑफिसर बनना है, आप जानते हैं कि 4 साल में मैं एक ऑफिसर के पोस्ट पे बैठूंगा, तो मेरी पर्सनालिटी अभी से एक ऑफिसर के जैसी क्यों नहीं हो सकती? कल को जब मैं बनूंगा तो अपने आप सब अच्छा हो जाएगा. अभी मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है, वो दृढ़ इच्छा नहीं है, वो बात करने का स्किल नहीं है, चीज़ों को उतना एनालिटिकली जज करने का की शक्ति नहीं है. ये चीज़ें क्यों हमारे अंदर कम है? बिकॉज वी आर स्कैर्ड टू मेक मिस्टेक्स. हम सेफ खेलना चाहते हैं, राइट? And that is something which is very, very wrong. Make mistakes, it's absolutely fine. You have to think like a leader from day one. You know, there are people who are waiting. कोई मुझे आके कह दे कि बेटा राजू ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसको तुमको पूरा करना है, तब मैं लीडर बन के जाऊंगा और ये काम कर लूंगा. अगर कोई मुझे नहीं कह रहा है, होने दो, सड़ने दो, मरने दो, कटने दो, जाने दो, यही करते रहते हैं हम, है ना? सो वी आर नेवर पेइंग अटेंशन टू द अपॉर्चुनिटीज दैट आर कमिंग आवर वे. आती जा रही हैं अपॉर्चुनिटीज और जाती जा रही हैं, क्योंकि हमें किसी ने कहा नहीं ना कि ये वाला काम कर लो. अरे कौन कहेगा आके कि तुम लीडर बन जाओ? लीडर्स आर बॉर्न. यू नो, यू सी एन अपॉर्चुनिटी, यू टेक अप दैट अपॉर्चुनिटी and you make the most of that opportunity.
ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, बी लाइट इन माइंड एंड हार्ट। ये जो लाइट लिखा है ये ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहा है, यानी थोड़ा सा दिमाग को हल्का रखा करो और दिल को भी हल्का रखा करो। यानी बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हर बात में परेशान हो जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि 24 घंटे के अंदर वो कौन सी बात है जिससे मुझे इतना फ़र्क पड़ता है कि मैं उसको लेकर के अरे यार करूं, राइट? और वो कौन सी चीज़ हो, लाइक ठीक है, गो, दैट्स इट। कोई तो आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो ही डिसाइड करेगा कि आपको क्या मिलेगा, राइट? सो यू हैव टू चूज what are you going to be serious about and what are you going to be distracted from। अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड हैं, नॉन सीरियस हैं, तो इन दैट केस फिर आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिस करने की आदत हो जानी चाहिए, क्योंकि आप अपनी डिस्ट्रैक्शन के लिए ज़्यादा सीरियस हैं। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि डिसाइड कर लीजिए किस चीज़ को लेकर के जज्बाती होना है और किस चीज़ को लेकर के नहीं होना है, गंभीर होना है किस चीज़ को लेकर के, राइट? नेक्स्ट, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। एकदम इनिशियली मैंने ये बात बोली थी कि बहुत सारे लोग कंफर्ट जोन में रहने से बहुत चिल हैं, दे आर एब्सोल्युटली फाइन, सही है, बढ़िया सैलरी आ रही है या घर चल रहा है, पापा चला रहे हैं, कुछ नहीं होता है, यहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। एक एवरेज जो वे ऑफ थिंकिंग है वो एक एवरेज वे ऑफ लाइफ बनाती है आपके लिए। और अगर आपको एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्यूचर की ख्वाहिश है, डिज़ायर है, तो देन यू विल हैव टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन, एंड फॉर दैट यू कैन जस्ट नॉट बी कंफर्टेबल। हाँ, 8 बजे सो के उठ जाते हैं, 4 घंटे पढ़ लेते हैं, 8 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बहुत नया नहीं करना चाहते हैं, किताबें उठा के खोल के देख लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, दैट्स इट। Where is your creativity? Where is your openness? Where is your response? Where is your reaction? हाउ डू यू नो कि आज 24 घंटे में मैं अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाकर के कुछ मैं करके आया हूं या नहीं? There are some people who are absolutely comfortable with whatever is going on in their life, and that makes you completely complacent in life. जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बढ़िया है, हमें कोई चिंता नहीं है, and that is like the worst thing that you could do to yourself as a human being. Be a better communicator, because I know that communication, देखो इसमें बहुत ज़्यादा communication में नहीं जाएंगे, सिंपल सा एक एग्जाम्पल समझ लेना कि तुम्हारे वर्ड्स हैं जिनकी वजह से लोगों को तुमसे नफरत हो सकती है, और तुम्हारे वर्ड्स ही हैं जिनकी वजह से कोई तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद कर सकता है। जिन्हें ये लगता है कि बाय द लुक्स ऑफ इट और बाय द ड्रेसिंग ऑफ इट और एट्सेट्रा से आपके साथ कोई फॉरएवर का बॉन्ड बनाता है, तो वो गलत है। दिखना और असलियत में कुछ होना में बहुत फ़र्क होता है, एंड कम्युनिकेशन मेक्स दैट वे फॉर यू। वो आपके लिए रास्ता बनाता है कि आप सामने वाले को ये समझा पाएं कि आप कितने रियल हैं, आप एक्चुअली क्या हैं, और वो आपको कैसे परसीव कर रहा है, राइट? एनीहाउ, now as I said, generally people like me, they land in situations which are very unfavorable, which are not very enjoyable, which also make you question yourself. You know, you start feeling like you are the wrong person, or maybe you lack something, or maybe you don't deserve the big things in life. That happens with all of us. कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि यार मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, उन्होंने मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया, यार मैं तो इतने अच्छे से बिहेव कर रही थी, मैंने तो जो कहा था दैट आई सेड विद गुड इंटेंट, यानी अच्छे इमोशंस के साथ, भाव के साथ मैंने वो कहा था, बट क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे क्यों निकाल दिया, मुझे क्यों नहीं शॉर्टलिस्ट किया? मल्टीपल क्वेश्चंस यू वुड जस्ट एंड अप विद। कई बार लाइफ में ऐसा होता है, हमें पता ही नहीं चलता है कि गलती हो कहाँ गई, बिकॉज हम अपने नेचुरल स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस में बहुत खुश होते हैं। हमने, आप ये देखिए, वो लोग जो होते हैं जो बड़ा सेल्फ लव के बिलीवर होते हैं, वो भी कई बार ये गलतियां कर जाते हैं, राइट? सेल्फ लव इज अ गुड थिंग, बट इग्नोरेंस कॉजेज मेजर हार्म। अगर आप इग्नोर करते जाएंगे अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी टोनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी के माइन्यूट डिटेल्स को, देन यू माइट end up being in that category of people
who do not enjoy a lot of appreciation, a lot of love, a lot of respect from the rest of the society. And this sounds very, very harsh when I say it like that, but this is also the truth, everybody. Now, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, अगर आप वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, ये सिर्फ वर्किंग या नॉन वर्किंग ग्रुप के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर। यहाँ पे मैं आपको बताने जा रही हूँ सबसे पहले आपका 7-11 रूल। व्हाट इज 7-11? यू नो, मैंने तो जब तक ये रूल के बारे में सुना नहीं था, मुझे नहीं पता था कि 7 सेकंड के अंदर कोई भी इंसान, चाहे आप भी अगर मुझसे मिले या कोई भी किसी से मिलता है, तो देयर आर 11 एस्पेक्ट्स जिस पे वो इंसान सामने वाले को लेकर के एक इंप्रेशन बना लेता है। कुछ हमारे कॉन्शियस बायसेस होते हैं और कुछ हमारे अनकॉन्शियस बायसेस होते हैं। कॉन्शियस बायसेस होते हैं जैसे अब हमें पता है कि आई डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद समबडी जो कि नेल बाइटिंग करता है। मैं ऐसे इंसान के साथ कभी भी दोस्ती नहीं कर सकती जो कि अपने नाखून चबाता है, राइट? सो आई कैन नॉट। लेकिन अनकॉन्शियसली भी आपका दिमाग कुछ ऐसी चीजें फ्रेम कर लेता है, कुछ ऐसे बेसिस फॉर्म कर लेता है जो शायद आप नहीं जानते, दैट दिस इज देयर इन माई हेड। यू नो, कहीं आपने पुराने एक्सपीरियंस से उठा करके, कहीं किसी पुराने इंसान की बातों में आकर के आपका दिमाग आपको बोलने लगता है, ओह अच्छा, इसकी आंखें भूरी हैं, आई कैन नॉट बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन। चाहे आपने वो कभी भी नहीं सोचा हो, बट आपके दोस्त ने कहा था कि नहीं यार, वो बंदा, उसकी आंखें भूरी थी, उसने मुझे चीट किया। नाउ दिस इज देयर इन योर हेड, नाउ दिस इज योर अनकॉन्शियस बायस। आपको इसका अंदाजा भी नहीं है, बट एक अनसेड हेट्रेड है उन लोगों की तरफ जिनकी आंखें कंजी हैं या ब्राउन है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे बायसेस होते हैं, लेकिन इन सारे बायसेस के परे आप जब भी किसी से मिलते हैं या आपसे जब कोई मिलता है, तो शुरुआत के 7 सेकंड के अंदर, और आप सोचिए, दिस इज लिटरली 7 सेकेंड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, आपके बारे में 11 चीजें कोई भी इंसान तुरंत इवैल्यूएट करके डन कर देता है। आप पहली बार किसी से मिलते हैं, आपको लगता है, आपको पता होता है कि इस इंसान से मेरी बनेगी, इस इंसान से मेरी नहीं बनेगी। यू डिसाइड योर फोर्स एंड योर फ्रेंड्स, करेक्ट? एंड व्हाट आर दोज 11 थिंग्स जिनके बेसिस पर हम ये इंप्रेशन को डिसाइड करते हैं? सो लेट्स गो अहेड, टेक अ लुक एट इट। सबसे पहले यार, जब भी हम किसी को मिलते हैं तो हम उसे देखते ही अंदाजा लगा लेते हैं, पढ़ा लिखा आदमी है, हाँ ये तो पढ़ाई लिखाई नहीं लग रहा है। कैजुअल लैंग्वेज में इसलिए बता रही हूं क्योंकि ये हर इंसान के ऊपर लागू होता है। कोई जो शहर में रहता है, गांव में रहता है, बड़ी नौकरी करता है, छोटी नौकरी करता है, इट डजंट मैटर, हर इंसान पर यह लागू होता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन, इकोनॉमिक लेवल, किसी को भी देख करके हम तुरंत अंदाजा लगा लेते हैं पैसे वाला आदमी है या नहीं है पैसे वाला आदमी, राइट? दिस ऑल्सो कम्स नेचुरली टू अस, हम अपने आप जज कर लेते हैं। परसीव्ड क्रेडिबिलिटी, अच्छा ये इंसान पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। कितने लोग होते हैं, आप दिन भर में मिलते हैं, आप उनको देखकर मुस्कुराते भी नहीं हैं, पर अचानक से दिन में आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जिसको देख के आप मुस्कुरा भी लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं, भाई तुम कहाँ से हो? अच्छा तुम भी यहीं पास में रहते हो। ये क्यों होता है? बिकॉज उससे देखकर आपको ये भाव आया कि आपके दिमाग ने आपको समझाया कि ये तो सही मेरे जैसा बंदा लग रहा है, दिस पर्सन फील्स लाइक मी, राइट? नेक्स्ट, इफ यू सी ट्रस्टवर्दीनेस। अब लोग कहेंगे कि क्रेडिबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस एक ही चीज होती है, जो कि नहीं है। क्रेडिबिलिटी कम्स फ्रॉम योर हेड एंड ट्रस्ट कम्स फ्रॉम योर हार्ट। आपका दिल आपको कहता है कई बार कि नहीं यार ये बंदा तो बहुत अच्छा है, इससे गलती भी हुई है पर कोई बात नहीं, दिस पर्सन इज अ नाइस पर्सन, राइट? एंड ये एज इट इज लाइन जो है ना, लाइफ में याद कर लेना कि जो तुम्हारा क्रेडिबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो दिमाग तुम्हें समझाता है कि किस पर यकीन करना है, किस पे पैसे लगाने हैं, किस में कितना इन्वेस्ट करना है, और जो भरोसे का कॉन्सेप्ट होता है यानी ट्रस्ट का, वो आता है तुम्हारे दिल से। सो देयर इज दिस इमोशनल एंड कॉग्निटिव एलिमेंट अटैच्ड टू बोथ द वर्ड्स, ठीक है? नाउ मूविंग ऑन, लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन। लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन यानी कि दुनिया की कितनी समझ है किसी इंसान को। आप देखते हैं कुछ लोगों का, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है, द वे दे आर स्टैंडिंग, द वे दे आर सिटिंग, द वे देयर बॉडी इज मूविंग, और द काइंड ऑफ प्रेजेंस दे हैव एज अ होल, इंटायरिटी में उनका प्रेजेंस कैसा है, साफ सुथरे, प्रेजेंटेबल, स्टाइलिश। तो पता चल जाता है कि इसको वर्डली नॉलेज कितनी है, दिन दुनिया से कितना इसको समझ है, एक्सपोजर कितना है इसके पास, ठीक है? देन देयर इज जेंडर, ऑफ कोर्स यू डोंट, वेल एनीवे, सो generally when you look at a person you're able to figure out this is a man or a
वुमन। सो उसमें ऐसी चीजें भी हैं ऑफ कोर्स जो आप 1 सेकंड में 7 सेकंड में पता कर लेते हैं। लेवल ऑफ सक्सेस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब कई बार लोगों को लगता है लेवल ऑफ सक्सेस क्या होता है। लेवल ऑफ सक्सेस सबकी लाइफ में होता है और हर इंसान की लाइफ में 2-3 स्टेजेस होती हैं सक्सेस की। नंबर 1 होता है स्टैग्नेंसी, यानी अच्छा ठीक है 25,000 रुपए मैं कमा रहा हूं एंड आई एम हैप्पी हियर, मेरा सही चल रहा है, बस 10 साल भी मैं नौकरी करता रहूंगा, 25,000 कमाता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कहते हैं लेवल ऑफ सक्सेस में आप हैं स्टैग्नेंसी के लेवल पे। लेकिन उसके बाद आता है आप लोगों का स्टेज ऑफ फुलफिलमेंट, यानी आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप अपनी जरूरतों को, डिजायर्स को, ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हैं। एंड देन देयर आर मोर स्टेजेस ऑफ दिस। सो जनरली जब आप कंपनीज में जाते हैं इंटरव्यूज के लिए या एग्जाम्स में इंटरव्यूज देते हैं, आपको देख करके लोग ये भी अंदाजा लगाते हैं कि इस बंदे में ग्रो करने की एबिलिटी कितनी है, इसका स्टेज ऑफ सक्सेस क्या है, स्टैग्नेंट टाइप का बंदा है या मेहनत करके कुछ अचीव करने वाला बंदा है। सो दैट इज ऑल्सो अंडरस्टूड इन द वेरी फर्स्ट मीटिंग, इन द फर्स्ट 7 seconds। नेक्स्ट इफ वी सी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, लोगों को देख करके समझ में आ जाता है कि किस प्रकार के इनके राजनीतिक विचार हैं, यानी कि राजनीति को लेकर के क्या सपोर्ट करते हैं, किसके विरुद्ध हैं, बहुत कंजर्वेटिव हैं या बहुत लिबरल हैं, वो थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग उसकी भी लग जाती है। एंड देन वी हैव रिलीजियस बैकग्राउंड। ऑफ कोर्स वो बातचीत करके पता चल जाता है कि किसी का रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है, कैसा है, ये भी आपके 7 seconds में ये चीजें इंसान आपके बारे में समझ लेता है। ओके, एंड देन एथनिक बैकग्राउंड कि आप ओरिजिनली कहाँ से हैं, आपको देख करके पता चल जाता है, आपकी बातों से पता चल जाता है, या आपके पहनावे से कई बार आपके कल्चर का, ट्रेडिशन का, ओरिजिन का अंदाजा लग जाता है। तो ये वो चीजें हैं जो कि आप 7-11 रूल में, यानी 7 सेकंड के अंदर 11 ये चीजें हैं जो आपके बारे में 11 हो गई है ना, 3, 6, 9, 10, 1 बचा हुआ है। ओके, व्हाट इज द लास्ट वन? सोशल प्रोफेशनल डिजायरेबिलिटी की, यानी एक सोशल सेटअप में या प्रोफेशनल सेटअप के अंदर आप कितने एक्सेप्टेबल हैं, या हाउ मेनी पीपल वुड लाइक टू टेक यू इन, कितने ज्यादा आप अपीलिंग हैं उस सेंस में। सोशल सेटअप में आपने देखा होगा कि कई बार कोई बहुत ही वेल ड्रेस्ड इंसान है या शायद बहुत ही रिच इंसान है, बहुत ही वेल एजुकेटेड इंसान है, बट वो बिल्कुल दूर सबसे अलग बैठा हुआ है। पर वहीं पर कोई बिल्कुल भोला भाला सीधा सादा सा इंसान है, पर उसके बाद लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। सो दिस इज सोशल डिजायरेबिलिटी कि आपको, आपके साथ बैठने के लिए, आपको एक्सेप्ट करने के लिए कितने लोग राजी हैं। लाइक व्हाट इज योर इंटेंसिटी, what is the intensity of your desirability, है ना? I hope you got the point here। थोड़ा सा मैंने फंबल किया। Anyway, so ये आपके 11 वो एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको 7 सेकंड्स में अपेरेंटली पता कर लिया जाता है। और अब मैं देखूंगी, जब भी मैं लाइफ में किसी से पहली दफा मिलूंगी, आई चेक कि मैंने इस बंदे को कितने एस्पेक्ट्स पे जज किया है, ठीक है? लेकिन सुनो, ये तो चलो वो बातें हो गई जो कि दुनिया तुम्हारे बारे में देखती समझती है, लेकिन हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिचुएशन में चाहते हैं कि मेरा इंप्रेशन इतना ज्यादा चार्मिंग हो, इतना कैरिज्मेटिक हो, द मोमेंट आई स्टार्ट टॉकिंग everybody just goes in awe of me and everybody is influenced and convinced and you know they understand every word that I am saying, even though I'm not saying something very funny, sometimes people laugh, why? राइट? आपने सोचा होगा कभी कभी कि कुछ लोग इतनी फालतू बातें करते हैं बट फिर भी 4 लोग खड़े रहेंगे उनकी बातों पे हंसने के लिए, राइट? सो व्हाई डज दैट हैपन? अगर आप बहुत अच्छी पीपीटी बना करके लेके आए हैं, आपके कपड़े बहुत शानदार पहने हुए हैं, आपको नॉलेज बहुत ज्यादा है, बट जितने वो वहां पर लोग बैठे हुए हैं उनको प्रेजेंटेशन देते वक्त somehow आप awkward हो गए, या somehow आप unhappy फील करने लग गए, या somehow you are like disinterested all of a sudden, आपका दिल ही नहीं किया कि मैं इन लोगों को और कुछ ज्यादा शेयर करूं, हाँ ये लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा पढ़ लो और ये कर लो और वो कर लो, राइट? बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती हैं और हमारा परफॉर्मेंस ओवरऑल हैम्पर्ड हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका असर पड़ जाता है, ठीक है? यहां पे व्हाट स्पॉइल्स योर इंप्रेशन के माध्यम से मैं आपको यह समझाने वाली हूं कि आप कैसे एक अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है? अगर आप किसी भी सिनेरियो में, जैसे तो ज्यादातर इंप्रेशन वगैरह की चिंता हम लोग कब करते हैं, जब हमें कहीं पर कोई मतलब होता है। जैसे घर वालों से मेरा जो रिलेशन है वो मतलब का नहीं है, आई विल लव देम अनकंडीशनली एंड दे विल लव मी अनकंडीशनली टू। सो मैं चाहे कैसे भी बैठूं, उठूं, बात करूं, आई एम एक्सेप्टेड, राइट? उनके परिवार में मैं एक्सेप्टेड हूं, एंड द सेम गोज फॉर यू। लेकिन सिचुएशंस आर देयर,
राइट जहां पर जरूरी नहीं है कि वो एक ऑफिशियल सेटअप हो, जरूरी नहीं कि सिर्फ ऑफिस का इंटरव्यू ही हो, वहीं पर तुम्हें इंप्रेशन अच्छा बनाना है। अब तुम लोग भली भांति जानते हो कि कितनी जगहों पर तुम्हें मन करता है कि यार यहां पर मेरा इंप्रेशन बिल्कुल टॉप नॉच होना चाहिए, यहां जितने लोग आए ना ये मेरे बारे में बात करें या इनको एटलीस्ट मैं याद रहूं। करेक्ट। सो सबसे पहली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, ऑलवेज ड्रेस द पार्ट। इफ यू आर ड्रेसिंग शैबिली, अगर आप वाहियात कपड़े पहन रहे हैं, वाहियात से मेरा मतलब होता है कि जो भी सेटिंग है, यानी ऑफिस जाने के लिए कुछ भी अटपटा पहन लिया। जनरली पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि अगर आप फैशनेबल हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचना समझना बंद कर दें कि क्या इस प्रकार का गेटअप, फैशनेबल के अतरंगी कपड़े पहन के थोड़ी ऑफिस चले जाओगे, है ना, कुछ भी लाल पीला हरा गुलाबी, यू कैन नॉट डू दैट, राइट। सिमिलरली अब अपने स्लीपिंग पजामाज में, नाइट सूट में आप ऑफिस चले जाओगे, नहीं जाओगे, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट आप कुछ भी, जो भी कुछ करने जा रहे हो, छोटी सी जिम्मेदारी है या बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस चीज के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड अप हैं। एंड अगर आप ड्रेस्ड अप अच्छे से हैं तो आपका जो सबसे पहला, एक आपको सबसे पहले इंसान देखता है, दे लुक एट यू एंड दे लुक एट यू, यू हैव ऑलरेडी वन द बैटल लाइक 30%, ओके, राइट। सो आप क्या करते हैं, यू लुक एट द पर्सन, जो भी आपके सामने पहली दफा आता है उसको देखते हैं और आपका बैटल जो है यू वन इट, or that person has won it, अगर वो प्रॉपर कपड़ों में आया। I'm sorry, I just got a little distracted. Now getting back to your dressing. ड्रेसिंग के मामले में जब भी लोग कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनो तो दिमाग में आता है ब्रांड्स, एक्सपेंसिव एटसेट्रा। दैट्स नॉट इट। ड्रेसिंग का अपना डेफिनेशन होता है। इवन इफ यू आर वेयरिंग समथिंग विच इज वेरी लेट अस से नॉट वेरी हाई एंड, बहुत महंगा करने की आवश्यकता नहीं है, उसकी फिट अच्छी होनी चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से उसके कलर्स अच्छे होने चाहिए, और आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपने जो कुछ भी पहना है क्या वो आपकी पर्सनालिटी पे सूट कर रहा है, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल आई एम लाइक सो माई हाइट इज प्रॉबेबली not very good and not very bad, but then there are really tall girls. So sometimes a tall girl is wearing a very beautiful trouser and a shirt and she is looking really nice, but I cannot go and wear the same trouser and shirt and expect to look good because उसकी trouser की length मेरे से तो इतनी ज़्यादा होगी, करेक्ट। सो वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपका जो बॉडी साइज है, आपका जो वे ऑफ लुकिंग है, दैट नीड्स टू बी इन अग्रीमेंट विद आप क्या पहन रहे हैं। ऑल्सो द कलर्स मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अब सबसे पहला ये है और सबसे आखिरी और सबसे जिस पे मैं कम जोर डालती हूँ, मुझे पता है कि हैंडशेक करना ज़्यादातर लोगों को आता है, लेकिन एक जो मैंने नोटिस किया है, सो इफ इट्स अ गर्ल ऑन द अदर साइड, आप एक बॉय हैं और अगर आपको जिससे हैंडशेक करना है वो एक लड़की है, तो जनरली लोग हैंडशेक करते वक्त इसको बहुत लूज रखते हैं, बिकॉज दे आर प्रॉबेबली ऑकवर्ड, दे आर प्रॉबेबली कॉन्शियस, दे थिंक इसको लग ना जाए, दे थिंक इसको कहीं गलत ना लग जाए, मैंने ज़्यादा जोर से हाथ पकड़ लिया, एटसेट्रा। नाउ वेट अ सेकेंड, हैंडशेक शुड नेवर बी फ्लिम्जी। ये क्या, कौन सा हैंडशेक? बहुत सारे लोग तो दे डोंट इवन क्लोज देयर हैंड, दैट इज लाइक पैथेटिक। क्लोज योर हैंड, okay? Shubham, that's what we are doing here, okay? So whenever you're shaking your hand with somebody, you have to be pretty firm at it. ऐसा भी नहीं है कि तुमने हाथ पकड़ लिया तो इंसान को दर्द हो जाए, बट ऐसा तो हो कि आपकी वार्मथ उनको ट्रांसफर हो, right? Don't shake hands like this. This is pathetic. And मेरा प्रॉब्लम है whenever I shake hands with somebody, ऑफिस में in general, और अगर किसी ने ऐसे किया, हेलो मैडम, I always point it out, या तो हैंडशेक मत करो, नमस्ते कर लो, गुड फॉर यू, या तो प्रॉपरली करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और गलती करते हैं जो कि आपने देखा होगा आजकल पॉलिटिकल स्टेज पे काफी देखने को मिल रही है, हैंडशेक करने के बाद आप करते जा रहे हैं क्योंकि फोटो दिख रही है, फोटो खींच रही है। सो होल्डिंग somebody's hand for too long is a really weird thing that might creep them out. ये उनको creep out कर देगा। So don't hold somebody's hand for like 1 minute or 1.5. Handshake is literally done in like 2 seconds, right? You held your hand, you left your hand, that's it. Hold it once and done, that's it, that's how you shake it. So इतनी देर तक ऐसे करके खड़े रहने का कोई मसला नहीं है, don't do that,
क्रीप आउट कर देगा बंदे को। नेक्स्ट, रॉन्ग पोजिशन ऑफ द हैंड। सो आप में से जब भी कोई नेक्स्ट टाइम स्टडी IQ ऑफिस आ रहा है, आप कोशिश करिएगा कि एक बार मिल के जाइएगा। आई टेल यू क्या होता है, जब भी स्टूडेंट्स आते हैं तो ऐसे खड़े होते हैं, हाय मैम, गुड टू सी यू मैम, हाउ आर यू मैम, ऐसे बात होगी। ये व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या व्हाट आर यू हाइडिंग, है ना। और कभी कभी बच्चा इतना एक्साइटेड होता है या अंडर प्रेशर होता है तो इतना अंडर प्रेशर होता है कि उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो थोड़े उठ जाते हैं, राइट। तो वो ऐसे करके सो गुड टू सी यू, सो गुड टू सी यू, नाउ अगेन डोंट डू दिस, दिस इज द मेजर टर्न ऑफ, डोंट डू दिस। ये ऐसे करके बात करना उत्साह तो दिखाता है, खुशी होती है कि आपसे मिलने जो भी आया है वो इतना उत्साहित है, हैप्पी टू सी यू है, लेकिन नर्वस है, परेशान है, स्ट्रेस ले रहा है, डोंट डू दैट। सो yeah, looks funny when I see myself on the screen while doing all of this drama. Anyway, so wrong position of the hand में ये shoulder से लेके हर चीज। दूसरा, जब आप किसी से भी मिलने जाते हैं, कोई भी हो, इसको मेक इट अ हैबिट, ठीक है। आप किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई आपसे मिलने आ रहा है, आप कितने भी सीनियर हैं, उम्र दराज हैं, आप जो भी कोई हैं, योर हैंड्स आर नॉट सपोज टू बी इन योर पॉकेट। आप जेब में हाथ डाल करके, ऐसा कई बार लोग लॉजिक देते हैं, ठंड बहुत है यार आज ऑफिस में, तो वो जेब में हाथ डाल के खड़े रहते हैं, विच इज लाइक रियली मीन, वो रूड लगता है, ऐसा लग रहा है यू आर नॉट इंटरेस्टेड, यू आर हाइडिंग समथिंग, आप जल्दी में है कि बस भागे यहाँ से, है ना, हमने ऐसे जेब में हाथ डाला और भागो भागो भागो, दैट्स इट। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है। अब क्या करते हैं कुछ लोग, ऐसे खड़े होकर बात करते हैं, और बताओ व्हाट्सअप, तुरंत आपसे मिलेंगे और ये डन है। अब ये जो होता है, ये या फिर ये दोनों स्ट्रेस के साइन हैं। आपका एक हाथ आपके दूसरे हाथ को सपोर्ट दे रहा है कि सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, यू आर गुड टू गो, तुम स्ट्रांग हो, एटसेट्रा। इतना करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलैक्स, कीप योर हैंड्स काम, आराम से छोड़ दो, शोल्डर्स को डाउन करो, हल्का सा होल्ड करना है तो कर लो, अदरवाइज कीप इट ऑन द साइड्स। आई एम स्टैंडिंग विद माई हैंड्स ऑन द साइड। लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि हैंड्स को साइड में छोड़ देंगे तो यूजलेस लगेंगे। इट इज नॉट यूजलेस, राइट। AI, लॉन्ग टाइम, वेयर हैव यू बिन, राइट। ओके, जेब में हाथ एटीट्यूड नहीं, कोल्ड मजबूरी, बट अगेन वो झूठ होता है। देखिए, इतनी भी ठंड किसी को नहीं लग रही कि आप जेब में हाथ डाल के खड़े हुए, राइट। फेयर नहीं है यार सामने वाले के लिए। अच्छा, अगली चीज आपको बताते हैं, आपको जो आपके हैंड्स का प्रॉब्लम हो रहा है पूरा, इस पे सारा दिमाग रखने की जरूरत नहीं है। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो ये चिंता ही नहीं होती है ना। योर हैंड्स आर मूविंग, यूर टॉकिंग, यूर जेस्टिकुलेटिंग, आराम से चिल, कोई टेंशन नहीं है, राइट। और ऐसे खड़े होके बात कभी नहीं करनी चाहिए। ये वाला जो पोस्चर होता है, ये इंटिमिडेटिंग होता है, ये साइन होता है कि आप सामने वाले को खुद से छोटा समझ रहे हैं, आप उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। सो इस पर भी ध्यान दीजिएगा, जस्ट लीव इट ऑन द साइड। और वो मूव करता है आपका हाथ। अरे तौबा, टाइपो हो गया चाचा बुद्धराज। फर्स्ट इंप्रेशन की फर्स्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी। बुद्धराज यार, एक बात सुनो, हमारी स्पेलिंग, हमारी इंग्लिश, हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारा ग्रामर, हमारी रीडिंग, हमारी कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके की टोन में हमसे बात मत करिएगा अगली बार, ठीक है। पहले लिख लो, दिस इज नॉट फेयर, यू आर स्पीकिंग टू योर टीचर, इफ यू डोंट कंसिडर मी अ टीचर, यू डोंट हैव टू बी हियर, right? Congratulations, you're allowed to leave the class now. Oh, that's very nice. So one, जिनका यूजर नेम वन है, उन्होंने कहा है कि crossing the arms actually means in sign language to object and disagree. Absolutely, when we get angry we also tend to stand like this. Correct, very well, and thank you for adding that. Now moving on to the next one. अच्छा, एक और होता है, लोग इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो टेबल पर हाथ रख के ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे नहीं करना है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये ऐसे करने की जगह आपको बताया हुआ है ना, जब आप नीज मोड़ते हैं तो नीज के जस्ट ऊपर थोड़ा सा फ्लैट करके, और थोड़ा लाइट फ्लैट, एकदम ऐसे करके नहीं बैठना है, लाइट फ्लैट, कंफर्टेबल लगने चाहिए आप। अच्छा, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, च्यूइंग ऑन समथिंग। देखो, इंडियन बच्चों को एक बात तो बचपन से पता है कि च्यूइंगम खाते हुए मम्मी पापा, रिश्तेदार, इंटरव्यू किसी के सामने नहीं जाना है, क्योंकि बचपन से सिखाया हुआ है कि ये गलत मैनर्स होती हैं। लेकिन इंडियंस में एक और मसला होता है, उन्हें लगता है कि लौंग खाना चाहिए, दांतों के लिए अच्छी होती है, इलायची खाना चाहिए, ब्रेथ के लिए अच्छी होती है, बट ये सब खा के किसी से बात नहीं करनी चाहिए, किसी से मिलना नहीं चाहिए, इंटरव्यू में तो सोचना भी नहीं चाहिए, है ना। तो
ओके ठीक है। अच्छा, चूइंग ऑन समथिंग, तो ये सब, ये जो लौंग इलायची और पता नहीं क्या क्या होता है ना, ये सब खाने की जरूरत नहीं है और नहीं करना चाहिए। ये देखो, एक तो ये कूल भी नहीं है, ऊपर से ये क्लासी भी नहीं है, लाइक दिस इज नॉट इवन स्मार्ट बिहेवियर। कूल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। मैंने इतने लोगों को देखा है, मैंने सो कॉल्ड पब्लिक स्पीकर्स को देखा है, आई हैव अटेंडेड ऑलमोस्ट hundreds and thousands of seminars जहाँ पर people are saying that you know I am a public speaker, I am here to train you, but when you go and speak to them in person, क्योंकि जब सेमिनार खत्म होती है तो आप जाते हैं एक बार स्पीकर को थैंक यू बोलने या उनसे कुछ और पूछने सीखने, and they're not even looking at you, they're like so tell me what's up, how is it going, do you need an autograph। इतनी अफरा तफरी में कि वो इधर उधर हर तरफ देख रहे हैं बट आपको नहीं देख रहे हैं। There are those as well। एंड जब आप इंटरव्यू में जाते हैं और आपको किसी से बात करनी है, या अगर आप एक नॉन इंटरव्यू सिनेरियो में हैं, आपसे कोई बात कर रहा है, हैव एन आई कॉन्टैक्ट। उसको स्मूथ रखो, सटल रखो, डोंट स्टेयर देम डाउन, ऐसे घूर के आंखें नीचे नहीं करवा देनी उनकी, बट you will have to look at them. Like for example, right now through the camera I'm looking at you, but am I bothering you? Is my sight bothering you? No, it is not. I'm just looking at you in a very simple subtle manner। और मैं क्या कोशिश करती हूँ कि every 2 to 3 seconds I blink once, हल्का सा ब्लिंक कर दीजिए, या फिर अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को अच्छा रख लीजिए। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट वन विच इज फेशियल एक्सप्रेशंस। सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो आज के टाइम में है, पीपल टेल यू डोंट टच योर हेयर, डोंट डू दिस, डोंट फिजिट विद द हैंड, बहुत सारी जरूरी बातें होती हैं, लेकिन योर फेशियल एक्सप्रेशंस दे स्पीक अ टन अबाउट यू, राइट। दिस इज प्रॉबेबली द मोस्ट रूडिमेंट्री थिंग दैट आई एम टेलिंग यू, बट फिर भी ऐसा होता है कि लोगों को पता ही नहीं है। देर आर सो मेनी पीपल जिनको अंदाजा ही नहीं है कि वो बात तो कर रहे हैं पर उनके एक्सप्रेशन इस वक्त बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। कितने लोग होते हैं जिनसे तुम मिलते हो और वो तुमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, बट तुम ये समझ जाते हो कि शी और ही इज फेकिंग इट, ये अच्छा इंसान नहीं है, ये बस अभी मेरे साथ थोड़ी देर फेक कर रहा है, राइट। तो आपको क्या समझना है कि डोंट बी अनरियल एंड डोंट बिहेव लाइक अ रोबोट, डोंट ऑलवेज बी लाइक दिस, डोंट ऑलवेज बी अ पोकर फेस, दिस इज नॉट नाइस। यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर एक्सपीरियंसिंग इमोशंस प्रॉब्ली विद एवरी पासिंग सेकेंड, है ना। कोई ना कोई थॉट और इमोशन आप उसके थ्रू जा रहे होते हैं। सो आपको अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर भी थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। There are so many people I can just name right now, उनके expressions देख करके आप समझ जाएंगे that these people are just like way out of control. You know, when they talk, they just irritate you. As simple as that. You know, sometimes like ऐसे I don't want to do it on camera. Like बहुत ज़्यादा मुंह को बनाना is a bad thing. मैं example नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि जिस बंदे का नाम मेरे दिमाग में आ रहा है वो नहीं कहना चाहिए। तो यू नो, ओके, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आप गंभीर होकर बात करते हैं, आप मजाक करके बात करते हैं, आप गुस्से में बात करते हैं, राइट। लेकिन आपकी आंखें, आपका मत्था और आपका रेस्ट ऑफ द फेस, जैसे आपकी चिन, ये भी एक रोल प्ले करती है आपके इंप्रेशन में। आप मेरे से बात करें और अगर आप मुझे, कई लोगों की आदत होती है स्टैंड लाइक दिस, सो कैसा चल रहा है तुम्हारा, नाउ यू सी दिस, ये जो चिन ऊपर है ये क्या दिखाती है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाती है। ऐसे लोग हमेशा ऐसे करके क्या बात, बहुत सारे लोग चलते भी ऐसे हैं, दे वॉक लाइक दिस, व्हाट इज दिस वॉक, ऐसे नहीं करना चाहिए। एंड दिस इज नॉट कूल, दिस इज नॉट कूल। पीपल से जिम कैरी वॉक्स लाइक दैट, दैट वाज फॉर अ मूवी, दैट वाज फॉर अ मूवी, नॉट फॉर हिज लाइफ, ओके। हाँ, सो ओके, so do not give wrong facial expressions, have control on your eyebrows. Eyebrows are also very giving in that way, you know. Sometimes when somebody says something which is a little problematic or I don't agree with that person, what happens is this goes up. So I do this, which is problematic. Don't do this. ये गलती है मेरी, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, आप अभी वहाँ जज मत करिए। You are not the judge for everyone, है ना। So थोड़ा कंट्रोल में रखेंगे, बैलेंस्ड जितना दिखा सकेंगे वो दिखाएंगे। और स्माइल तो आती जानी चाहिए यार, बिकॉज स्माइल इज अ कर्व दैट स्ट्रेटन्स अ लॉट ऑफ ट्विस्ट्स। बहुत ही प्यारी कोटेशन है, बहुत घिसी पिटी भी है। घिसी पिटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं,
बनाल. ओके, पिकिंग द रॉन्ग कॉन्वर्जेशन टॉपिक्स. जैसे ही एक ऑकवर्ड साइलेंस आता है, लोग कुछ भी बात करने लग जाते हैं. फूहड़ लेवल, फूहड़ हो जाता है. दे कैन स्पीक ऑफ एनीथिंग एंड दैट्स अ प्रॉब्लम. दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम, एटलीस्ट विद मी. अजीब बातें मत करिए. एक सोशल सेटिंग है या फिर एक ऑफिशियल सेटिंग है, और आप वहाँ पर अगर कोई मिसोजिनिस्टिक जोक क्रैक करते हैं, या फिर मान लीजिए कि आप कोई रिलीजन बेस्ड जोक क्रैक करते हैं, दैट्स नॉट गोइंग टू बी टेकन इन अ पॉजिटिव मैनर. वो बिल्कुल भी पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. पीपल माइट जस्ट साइडलाइन यू, उसके बाद शायद आपसे कोई बात ही नहीं करेगा. तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऑकवर्ड साइलेंस है, आप उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो जेंटल बातों से करिए. अवॉइड टॉकिंग अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स. अरे भाई, तुम इतने मोटे कैसे हो? तुम्हारा ओबेसिटी वाला प्रॉब्लम है कि तुम बस खाते ज्यादा हो? हाउ इज दिस फनी टू पीपल? ये कहां से मजाक है किसी के लिए? आप किसी को नहीं पूछ सकते हैं ये सब. कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई, अरे तुम्हारी हाइट बढ़ी नहीं, तुमने कॉम्प्लान नहीं पिया था बचपन में, ये फनी कहां है? दिस इज हर्टफुल. दिस इज अ जोक ऑन मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट ये अच्छा नहीं है. आई डोंट लाइक इट एंड आई विल नॉट टॉक टू दैट पर्सन अगर वो ऐसा जोक करेगा तो. राइट, नेक्स्ट देखिए, मनी. तुम्हारी सैलरी तो बहुत अच्छी लगती है, तुम तो हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनते हो. This is cheap. This is cheap. I'm telling you, this is a bad word. I should not use it. Don't talk about money. Don't show off your money. Don't ask about other people's money. That's cheap, blatantly. Now moving on, what is religion? आजकल तो आप you sit anywhere and what are we talking about? Religion at the snap of a finger. तुरंत शुरू हो जाएगा ये discussion. Not fair, not polite, not kind and not intelligent. Don't do that. Don't talk about personal issues. मेरे घर में तो ऐसा होता है, मेरे इन लॉज तो ऐसे हैं, तुम्हारे वाले कैसे हैं? अगेन, वेरी बैड. नॉट वेलकम. आप नए ऑफिस में जा रहे हो, नई कंपनी में जा रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, इनमें से कोई भी टॉपिक पर आप डिस्कस नहीं करेंगे. शिकायत करना बंद कर दीजिए ज़बरदस्ती की. द नो इट ऑल एटीट्यूड. सम पीपल हु वॉक लाइक दिस, राइट, ऐसा वाला एटीट्यूड या ऐसा वाला एटीट्यूड जिनका होता है, उनका सबसे मेजर अप्रोच लाइफ में होता है कि हमको तो सब पता है. आई नो एवरीथिंग. मुझे कॉमेंट्स नहीं दिख रहे हैं आप लोगों के, वैसे ठीक है. ओके. जाकी, दैट्स फनी, बट ऐसा करने की जरूरत नहीं है यार. देर आर समटाइम्स पीपल हु आर नॉट अर्निंग अ लॉट, और ऐसे पैसे की बात करके किसी को ऐसा सार्कास्टिक रिमार्क दे के हो सकता है कि हम उसका दिल दुखा दें. राइट, तो फर्स्ट इंप्रेशन तो खराब हो जाएगा, है ना? हाँ. On how you want to show yourself besides the basic knowledge of body language. Do you agree? I kind of agree, but not totally. These things are all situational. These things are completely developed when you work on them. Nobody is born with it. Nobody is born with these senses. ये चीज़ें आपको एज अ हाइजीन अपने घर में बच्चों को समझा देनी चाहिए कि ये तुम्हारा अच्छा व्यवहार है, आपको खुद मालूम होना चाहिए. सो आई डोंट से कि ये हर जगह लागू होता है, बट जहाँ भी ऐसी सिचुएशन आ रही है वहाँ पर तो आप अप्लाई कर सकते हैं. राइट, एंड आई काइंड ऑफ अग्री बट नॉट कंप्लीटली. बेसिक नॉलेज ऑफ बॉडी लैंग्वेज डेवलप करते करते, देखो, मालूम तो तुम्हें होगा कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड नासा, बट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ नासा. राइट, तो मालूम हमें सब कुछ होता है, but I'm not a part of it. So if I'm not doing it, knowing does not make any difference. तो जब आपके पास कोई नॉलेज होती है, जब तक आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, you are as good as anybody who does not know it. Right? Now, moving on, the know-it-all attitude, I was talking about it. देखो, ज़रूरी नहीं है कि मान लो मैंने यहाँ पर अभी तुमसे कहा, so for example, I start talking about halonex. Do you know what is halonex? So halonex is a very, very important concept of English. Every time we follow it, now I'm talking absolute rubbish, by the way. Absolute rubbish. इसी सिचुएशन में क्या होता है, जब मेरे सामने कोई स्टूडेंट, बच्चा, नया इंसान कोई खड़ा होता है, तो वो क्या करने लगता है, आई नो ना, I've heard about it. वो बात करने में हाँ वो हाँ करते चले जाएंगे. यू डोंट नो एवरीथिंग एंड इट्स ओके टू से दैट आई डोंट नो एवरीथिंग. ये बात को स्वीकार कर लेना काफ़ी अच्छी चीज़ होती है कि हमें नहीं पता है इसके बारे में, है ना? सो ये नो इट ऑल एटीट्यूड हर जगह नहीं चलता है. हाँ, मुझे पता ही था तुम ऐसा करोगे. देर आर सो मेनी पीपल हु स्पीक लाइक दैट.
मुझे पता ही था तुम्हारा ये हाल होगा, मुझे पता ही था तुम जीत जाओगे. डोंट बी लाइक दैट. ओ यू वन, दैट्स सो नाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हाउ अबाउट दिस? You don't know everything, so don't pretend to know everything. That's a very very bad impression to leave, कि इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है. जेनिथ, मैंने हैलोनिक्स बोला, यहाँ सामने लाइट रखी है, उसका ही ब्रांड है. तो दैट्स व्हाट आई सेड, आई एम टॉकिंग रबिश. तो तुमने गूगल कर लिया ना चाचा, बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक बेटा. एवरीबडी इज़ वेरी स्मार्ट. नाउ मेकिंग वियर्ड नॉइजेज. People, they tend to sit down. Sometimes they're like ये बहुत करते हैं, मैं भी करती हूँ, लेकिन मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं क्लासेस बहुत लेती हूँ, मेरा गला सूख जाता है तो मुझे करना पड़ता है. देन देर आर पीपल जो ऐसे टेबल पे बैठेंगे तो ऐसी आवाज़ आ रही है आपको, ये आवाज़, राइट? और इसी तरीके से समटाइम्स सम पीपल जस्ट लाइक टू डू दिस with the nails. लड़कियों के पास nails होते हैं तो they can do this. Sometimes people like singing, dancing or whatever. Don't do this. Don't make weird foot tapping. पैर टैप कर रहे होते हैं कई बार लोग. Weird. You're eating something and you're making a weird noise. Don't make that. देखो, हम इसलिए नहीं कहते हैं कि weird noise तुम करोगे तो मेरा कुछ जाएगा. लोग अक्सर बुरा मान जाते हैं अगर आप उनसे कहते हैं कि close your mouth and chew, तो वो बुरा मान जाते हैं कि उनको छोटा महसूस कराया जा रहा है. That's not the case. Manners and etiquettes, they don't allow you to eat like chop chop chop. Okay, that's not nice. अगर मान लो कि आप एक इंटरव्यू के लिए कहीं कॉफी पर गए हो, कभी कभी होते हैं इनफॉर्मल इंटरव्यूज, स्टार्टअप ज्वाइन करो फिर पता चलेगा कि इंटरव्यूज कैफे में भी हो जाते हैं. लेकिन आप वहां जाकर के अगर मान लो आपने कॉफी के साथ एक पिसौं लिया है और आप उसको चप चप करके खा रहे हो, प्रॉब्लमैटिक है. दैट्स अ प्रॉब्लम. आई कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं होता with females. Now that's again what's going on in your head. आप या तो उनके बारे में बहुत सोच रहे हो कि यार इसको कहीं awkward ना लग जाए, इसको बुरा ना लग जाए, कहीं ये शाय ना हो जाए, ऐसा सोच रहे हो, या तो फिर आपको कुछ अलग तरफ आपका दिमाग जा रहा है. Don't do that, right? Just chill. हर सिचुएशन में थोड़ा सा काम होने की कोशिश करिए. सामने जो भी बैठा है उसको उस पोजीशन की तरह देखिए. डोंट लुक एट इट एज अ जेंडर, डोंट लुक एट इट एज अ पर्सन, लुक एट इट एज अ पोजीशन फॉर दैट सिचुएशन, है ना? ठीक है. नाउ मूविंग ऑन, वी हैव द नेक्स्ट वन, चेकिंग योर फोन. यू नो what in University of Essex did a research on this, and they said even if you have your phone next to you while having a conversation, जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं और मैंने अपना फोन निकालकर बस सामने रख दिया है, even that reduces the quality of conversation by 70%. बातचीत की जो क्वालिटी है, जो अच्छी बातें वहां हो सकती थी, वो 70% के करीब गिर सकती हैं. तो ये जो फोन में ये सोशल मीडिया है यार, ये भी अपेरेंटली किसी का रिसर्च था, कौन सी यूनिवर्सिटी थी याद नहीं है, लेकिन दे सेड a general, like a normal human being is nowadays checking their phone up to 110 times, right? मोस्टली लड़कियां भी आई कांटेक्ट नहीं रखती हैं, पर क्यों नहीं रखती हैं? आप लोग भी शर्माती हैं, राइट? सो यू डोंट हैव टू शर्माओ. क्यों? मतलब आप, अगर आप आई कांटेक्ट, अच्छा पहले आप ये चेक करिएगा मिरर के सामने खड़े होके कि क्या आप अपने आप को 30 सेकेंड्स तक देख सकती हैं. चेक करिएगा, ऑल ऑफ यू. जस्ट स्टैंड इन फ्रंट द मिरर. कैन यू जस्ट कीप लुकिंग एट योर सेल्फ एंड स्माइल probably just with yourself. If you can do that with yourself, you start with 30 seconds, maybe 15 seconds, and then you do that. क्योंकि 30 seconds में तुम किसी को घूरते रहोगे तो awkward हो जाएगा, राइट? 15 सेकंड का ट्राई करो. 15 सेकंड तक देखते रहोगे, फिर नेक्स्ट बार तुम फिर 15 सेकंड देखो, फिर ब्लिंक करो, फिर 15 सेकंड देखो, लाइक दैट. ठीक है? ओके. नाउ तो ये फ़ोन चेक करने वाली आदत बुरी होती है. अगर आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं जो कि प्रॉबली आपको अच्छी नौकरी दिला सकता है, आपको अच्छी गाड़ी दिला सकता है, प्रमोशन दिला सकता है, या फिर वो एक अच्छा नेटवर्क में आपका पॉइंट बन सकता है, तो उसके सामने ये सब बेवकूफ़ियाँ नहीं करनी चाहिए हमें. नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? फॉरगेटिंग एंड गेसिंग समझने. मारे तुम वही हो ना, वो वाली लड़की, वो जिसने वो बोला था. ये नहीं करना चाहिए. देखो, अगर किसी का नाम तुम्हें याद रखना है तो जब भी तुम उस इंसान से मिलो,
ओके, सम ऑफ यू गाइज आर लाइक रियली फनी। एक सेकेंड रुको। तो क्या होता है, अगर तुम किसी का नाम भूल जाते हो, जैसे मैंने अब यहाँ पर जाकी का नाम ले लिया है, अलंकृता का नाम ले लिया है, तो मुझे इन दोनों का नाम याद रहेगा। तुम किसी से जब मिलते हो तो ऑलवेज आस्क देयर नेम, टेक देयर नेम अ फ्यू टाइम्स, मे बी 1 या 2 बार। और आपको बता दूं, जब आप किसी से उनका नाम लेके बात करते हैं ना, वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे इनको मेरा नाम याद है, राइट। तो ये दिस इज़ अ ब्लेसिंग दैट आई एम ब्लेस्ड विथ। मैं बहुत कम होता है कि लोगों का नाम भूलती हूँ, एंड दिस हैज़ ऑलवेज गिवन मी गुड रिजल्ट्स। तो आप भी ये कोशिश करिए, ठीक है। नॉट फनी मैन। Zenith, you're not at all listening to the important discussion that's going on. Being late, this is very basic, but this comes on number 2. 12 चीजें आपको करने बताई हैं और नंबर 2 पे क्या रहा है, लेट मत हुआ करो। मैम सॉरी आई गॉट लेट टू द सेशन, मैम सॉरी आई गॉट लेट टू द मीटिंग, मैम सॉरी आई गॉट लेट टू माई ओन वेडिंग। डोंट डू दिस इज नॉट नाइस। क्या होता है जब आप लेट होते हैं तो यू स्टार्ट रनिंग एंड हफिंग एंड पफिंग एंड यू शाउटिंग एट द ड्राइवर, जल्दी चलो जल्दी चलो। सो पहले तो आपका मूड खराब होता है, फिर आपका जो पूरा अपीयरेंस है वो बिल्कुल डिशेवेल्ड हो जाएगा, अनटाइडी हो जाएगा, और उसके बाद आप डरे घबराए पहुंचेंगे, डैम इट आई एम लेट, यार अब मेरे को स्टार्ट करना था प्रेजेंटेशन, मेरे को मीटिंग स्टार्ट करनी थी, या मीटिंग शुरू हो गई है, मैं अब सबके बीच से घुसूंगा, एक्सेट्रा। We shouldn't be doing all of this. These are very basic things, but people know of it and they don't follow it. That's a problem. है ना? So जितने भी लोग यहाँ पर हैं और जो कुछ भी आप प्लान कर रहे हो to become in your life, that's very possible, but you will have to work on your skills, your personality and your mindset, and you will have to से मेरा मतलब है करना ही पड़ेगा। अगर आप खुद करने जा रहे हैं कि मैं ट्रैवलर बन जाता हूँ, मैं रीडर बन जाता हूँ, फिलोसोफर्स से मिलने लगता हूँ, कोई आश्रम ज्वाइन कर लेता हूँ, तो वो सब एक लॉन्गर प्रोसेस है, वो आपको बहुत बड़ा इंसान बना देंगे, बट इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इंटरव्यू में जाने से पहले पता चल जाए कि आप जिसके सामने अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो लोग को एग्जैक्टली क्या पसंद है, उनके सामने मैं कैसी लैंग्वेज बोलूँगी तो मेरे सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा हैं, और किस तरीके के शब्दों की चॉइस, किस तरीके का बॉडी लैंग्वेज अगर मैं रखूँगी तो मेरे सिलेक्शन की चांसेस ज़्यादा हैं। या मान लीजिए आप ऐसा कुछ अज्यूम करिए कि आप अपने क्लाइंट्स के साथ डील कर रहे हैं एंड आपको कोई प्रोडक्ट पिच करना है, आपको सेल करना है उस प्रोडक्ट को इवेंचुअली, तो आप कैसी लैंग्वेज यूज़ करेंगे कि आपका जो प्रोस्पेक्टिव बायर है वो तुरंत आपकी बात मान जाएगा, तुरंत आपसे सहमत हो जाएगा। ये पॉसिबल है क्या? ये 100% पॉसिबल होता है। जब हम बात करते हैं पर्सनालिटी की, पर्सनालिटी ट्रेट्स की, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। इट्स अ वास्ट सिलेबस एंड वी अंडरस्टैंड पीपल, ह्यूमंस इन on the basis of some very specific nuances, यानी बहुत छोटी छोटी बारीकियों की मदद से हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। और अगर आप समझ जाते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं या किसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, once you're able to do that, in general आपका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। अगर आप किसी इंसान के बारे में कुछ नहीं जानते हैं कि वो किस बात का बुरा मान जाएगा या किस चीज़ पर नाराज़ हो जाएगा, तो फिर ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसमें फेलियर की चांसेस भी उतनी ही रहेंगी जितनी की सक्सेस की। लेकिन वहीं पर अगर आपको पता चल जाए कि कैसी भाषा बोलने से, कैसी बॉडी लैंग्वेज रखने से, कैसे तैयार होने से मैं अपनी इस डील को डन कर सकती हूँ, तो देन इन दैट केस आपके लिए वो काम काफ़ी आसान हो जाएगा, राइट? आपको कोई बता रहा है एग्जैक्टली कि ये बोलो, ऐसे बिहेव करो, ऐसे एक्सप्रेशंस रखो, टोन को ऐसे रखो। तो आज कुछ इसी विषय में हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन येस आई विल ट्राई एंड शेयर विद यू all as many things as possible because I only have like let's say 26 minutes now, तो इन 26 minutes को full utilize करते हैं and life में grow करना है, successful होना है, understanding बनानी है, किसी भी field में अपने आप को prove करना है, तो फिर in that case हमारी personality, हमें दूसरों की पर्सनालिटी का भी अंदाज़ा होना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी को कैसे हम और बेहतर बना सकते हैं इस पर भी काम करना चाहिए। एक फ़ोटो आपके सामने यहाँ पर लगी हुई है। अगर आप 2 सेकंड का वक्त निकाल कर इसे देखें और मुझे बताएं कि इस फोटो को देख करके आपको क्या लगा।
ना, बिकॉज कमेंट सेक्शन में जनरली कुछ बहुत ही इररेलेवेंट डिस्कशन हो रहा होता है, तो उसको हटाते हुए इस फोटो के बारे में लेट्स से मैं बताऊं अगर, तो मुझे ये फोटो देख के ही डर लग गया। डर इन द सेंस लाइक अगर मुझसे कभी कोई ये कहे कि ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन है, डिस्कशन है, ये बहुत खूबसूरत है, तो मैं बिल्कुल इनकार कर दूंगी इवन टू पार्टिसिपेट इन दैट डिस्कशन, कि मैं नहीं इसमें उलझना चाहती हूँ। बिकॉज व्हेन आई लुक एट दिस पिक्चर मुझे क्या दिख रहा है? chaos, टू मेनी नंबर्स, राइट? आई कैन सी वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स गोइंग ऑन। मेरे को डर है नंबर्स का, मेरे को डर है उलझी हुई चीज़ों का, इतने पास छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एक्सप्लेनेशन हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एज अ पर्सन मुझे ये फील हुआ। हो सकता है आप में से किसी को ये फील हुआ हो कि दिस लुक्स इंटरेस्टिंग, थोड़ा जूम करके देखते हैं क्या बात हो रही है, फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा अगेन, राइट? तो किसी को ये फोटो बिल्कुल नॉर्मल लगेगी, हाँ आगे बढ़ा दो, खत्म कर देते हैं, वैसी बात होगी। और किसी के लिए ये हो सकता है कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फोटो हो, एक ऐसी फोटो हो कि वो इसको ढूंढ के इस सवाल को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहे, और किसी के लिए मेरी तरह ये डरावनी हो सकती है, राइट? तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि मान लो मेरा कोई क्लाइंट है और उसे ऐसी चीज़ों से डर लगता है और मैं उसके सामने ऐसी ही कोई फ़ोटो लेकर के गई हूँ, तो रिजल्ट भी हमें पता है कि ना तो वो मेरा प्रोडक्ट परचेज करेगा, ना तो वो मेरी बात से कन्विंस होगा, और अगर मैं उसको किसी प्रकार का परफॉर्मेंस प्रेजेंटेशन दे रही हूँ तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखेगा। ये कंक्लूजन कैसे आया? क्योंकि जब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी टाइप्स की, तो एक पर्सनालिटी को बनने में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके 5 सेंसेस। और कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक ह्यूमन बीइंग जब इंफॉर्मेशन को, जो कि इस दुनिया में बहुत सारी है, राइट? और नंबर्स में हम नहीं कैलकुलेट करते हैं कि एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारा दिमाग कितनी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है, वी डोंट नो दैट, राइट? लेकिन फिर भी बहुत सारी कर रहा होता है। अभी इस वक्त शायद आप मेरी बातें भी सुन रहे होंगे, साइड में फ़ोन पे किसी को चैट भी कर रहे होंगे, अगल बगल से कोई गुजर रहा है तो उसे भी देख रहे होंगे, तो यू आर प्रोसेसिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं तो हम उनको अपने अलग अलग सेंसेस की मदद से करते हैं। कोई भी इंसान होता है वो इन 5 तरीकों से करता है प्रोसेस इंफॉर्मेशन को, एक्सपीरियंस को, एट्सेट्रा, करेक्ट? यहां पर सबसे पहला आपको पता है द फर्स्ट वे अ पर्सन एक्सपीरियंसेस एनी मोमेंट, एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी सिचुएशन, जो पहला तरीका लोग लेट अस से फॉलो करते हैं, दैट इज साइट। देख के, विजुअली जो दिख रहा है उस पर डिसाइड कर लेते हैं। अच्छा, कोई अच्छा पढ़ा रहा है, कोई बुरा पढ़ा रहा है, उससे बहुत सेकेंडरी फर्क पड़ रहा है। कोई दिख कैसा रहा है, इससे बहुत फर्क पड़ रहा है। कोई बहुत अच्छा दिख रहा है पर बातें बिल्कुल बकवास कर रहा है तो भी बैठे रहो। कोई बहुत ही खराब पढ़ा रहा है पर कोई बहुत अच्छा पढ़ा रहा है पर दिख बकवास रहा है तो वहां से चले जाओ। ये एक टेंडेंसी हो चुकी है यूट्यूब ऑडियंस की। लेकिन इसी को कहते हैं कि विजुअल बेसिस पे अपने एक्सपीरियंस को या अपनी सिचुएशन को एक्सपीरियंस करना। कूल। द नेक्स्ट वे दैट वी हैव इज ऑडिटरी, यानी सुन करके। अब ये वो लोग आ रहे हैं जो कि लॉजिक, रैशनल बातों को सुनकर, किसी की टोन पर ध्यान दे करके फिर सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं किसी भी चीज को। ठीक है। देन वी हैव द किनेस्थेटिक। किनेस्थेटिक क्या होता है भाई? ये सेंसेशन, इमोशंस, बॉडी मूवमेंट्स, पोजिशन, इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस्ड होता है और ज्यादातर एक्सपीरियंसेस इसके भरोसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है, या शायद इस चीज को प्रायोरिटी देता है लाइफ के एक्सपीरियंसेस को लेते वक्त। एंड देन वी हैव ऑल्फैक्टरी, जो कि नोज, स्मेल की बात करता है। हम कहीं भी पहुंचे, कुछ लोगों की आदत होती है, कमरा है तो बहुत सुंदर बट यहां अजीब सी स्मेल आ रही है। ये तो हम सबने किया हुआ है, राइट? किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वी हैव डन दिस। कोई नया घर खरीदने जाता है, ये स्मेल कैसी है? घर तो सुंदर है, फिर पता चलता है पेंट की स्मेल है, राइट? ऐसे ही देन वी हैव द गस्टेटरी सेंस विच इन्वॉल्व्स टेस्ट, यानी टेस्ट के मामले में भी कुछ लोग अपना एक एक्सपीरियंस जो है शेयर करते हैं, बताते हैं कि एक अजीब सा टेस्ट आ रहा है, देयर इज अ टेस्ट इन द एयर, है ना, मेरी जबान का टेस्ट खराब हो रहा है। आपने ये सुनी होंगी बातें।
अब बात ऐसी है कि ये पांचों सेंसेस को हर इंसान फॉलो करता है, यूज करता है अपने एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा करने के लिए, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग जगहों पे हम किसी एक को प्रायोरिटाइज कर देते हैं और इसी आधार पर पर्सनालिटी डिवाइड की गई है, पर्सनालिटीज डिवाइड की गई हैं। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि सारे ह्यूमंस को डिवाइड किया गया है 3-4 कैटेगरीज में। सबसे पहले होते हैं विजुअल्स, द लुकर्स। जो लुकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो देखते हैं चीज़ों को, लोगों को, प्लेसेस को, सिचुएशंस को। कुछ हो गया है तो भी सिर्फ देखने पर गौर है उनका, ध्यान कहाँ है, देखना है, हर चीज़ को देखना है। और जो लुकर्स होते हैं उनके बारे में एक चीज़ नोटिस करिएगा, उनके माथे पे जनरली शिकन होती है, क्योंकि जब वो देख रहे होते हैं और उनको कोई सरप्राइज, शॉक या कोई भी एक इमोशन एक्सपीरियंस वो करते हैं तो व्हाट हैपेंस, वो ऐसे करके सबसे पहला रिस्पॉन्स आता है, या तो डर में या तो शॉक में, द फोरहेड गोज अप, लाइक द ब्राउज प्रॉब्ली गो अप। तो एंड उनके शोल्डर्स जनरली थोड़े से उठे हुए होते हैं, बिकॉज दे लाइक वेरी एक्टिव हर चीज़ को। क्योंकि दुनिया में आप नोटिस करिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अवेलेबल फॉर्म में इंफॉर्मेशन है वो कौन सा फॉर्म है, विजुअल। विजुअली सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ना दुनिया में, करेक्ट। तो विजुअल्स को जो लोग सोक करते हैं, जो लोग लुकर्स होते हैं, जो देखने पर बहुत ध्यान देते हैं, वो बहुत फास्ट होते हैं। वो जो प्रोसेस करते हैं ना चीज़ों को, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी रैपिड। उनके बात करने का तरीका इज ऑल्सो वेरी रैपिड। और एक और फनी बात बताती हूँ, विजुअल्स वही लोग होते हैं जो कि किसी को भी देख के सबसे पहले कमेंट कर देंगे, ये कैसे कपड़े पहने हैं, ये कैसी शक्ल है, ये कैसा कॉम्प्लेक्शन है, देख के कमेंट आ गया, राइट। भले इंटरव्यू में फेल हो गए हो पर बाहर आके ये जरूर कहेंगे एक तो कोई भी इंटरव्यू लेने वाला सुंदर नहीं था, राइट। तो ऐसे लोगों का ज़्यादा कुछ हो नहीं पाता, ऐसे ओपिनियंस रखने वालों का, आई मीन। बट विजुअल्स जो होते हैं, लुकर्स जो होते हैं, वो एक्चुअली बहुत तेज़ इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के काबिल होते हैं, वो बहुत तेज़ कर ले जाते हैं उस काम को, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ये तो मैंने अभी आपको बेसिक 4 सेंसेस समझाए हैं। अब हम बात करेंगे कि आप एक लुकर को कैसे पहचानेंगे, और अगर आपका पाला एक लुकर से पड़ जाता है तो आप उसको टैकल कैसे करेंगे, ये भी आपको इसी सेशन में मैं बताने वाली हूँ। तो मैं आपको लुकर्स के बारे में बताऊंगी, लिसनर्स के बारे में बताऊंगी, और फीलर्स जिनको कि टचर्स भी कहा जाता है उनके बारे में भी बताऊंगी, राइट एवरीबॉडी। सो लेट्स मूव ऑन एंड सी द फर्स्ट पॉइंट हियर। ये जो विजुअल्स होते हैं, लुकर्स, ये बहुत तेज बोलते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, क्योंकि उनको जितना दिखता जा रहा है उनकी जबान से फटफट फटफट वो निकल रहा है, वो प्रोसेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, बोलो 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 बोलो, दैट इज देयर। और वो सांस भी बहुत जल्दी जल्दी लेते हैं। तो जब आप जल्दी जल्दी बोलेंगे तो ऑफकोर्स आपकी ब्रीदिंग भी कैसी होगी, रैपिड होगी, राइट। आप इतना कुछ एक साथ कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, बोल रहे हैं, नेक्स्ट की तैयारी में ऑलरेडी लगे हुए हैं। सो क्या हो रहा है, अब आप जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, जनरली फ्रॉम द चेस्ट एरिया। नाउ मूविंग ऑन, more sensitive to color combinations, visual alignment of things, etc. अब अगर मान लो कभी तुम्हारी टाई तिरछी है, ठीक है, घर में 4 लोग हैं, मम्मी, पापा, बहन और तुम, तुम्हारी टाई तिरछी है, पापा ने देखा कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ ठीक है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी ने देखा, वो तुरंत आके, अरे तुम्हारी टाई तिरछी है। तो क्या पता चलता है कि तुम्हारी मॉम क्या है, लुकर है, उनको फर्क पड़ रहा है किसी चीज के अलाइनमेंट से, किसी कलर कॉम्बिनेशन से। द सिस्टर्स, दे आर द फर्स्ट वंस टू जंप, ये क्या कलर कॉम्बिनेशन पहना है तुमने, ये ठीक नहीं लग रहा है, बदलो, इंटरव्यू में अच्छा नहीं लगेगा, राइट। तो यहां पर आपको क्या समझना पड़ेगा, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके जो लुकर्स होते हैं वो देख के बहुत जल्दी चीजों पे कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, और देखने से ही वो इंप्रेस होते हैं, वो देखते हैं चीजों को। इवन व्हेन यू आर शोइंग देम थिंग्स, यू आर कंट्रीब्यूटिंग योर इंफॉर्मेशन टू देम, आप उनको कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस चीज पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि वो लुक करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं। दैट्स हाउ दे आर ड्रिवन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नाउ टेक प्राइड इन देयर अपीयरेंस। जो लुकर्स होते हैं, दे आर ऑलवेज वेरी कंसर्न्ड अबाउट कि बाकी लोगों ने क्या पहना है, कैसे दिख रहे हैं, फिट हैं कि नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया का बड़ा वर्ग जो है वो लुकर है,
है ना, तभी तो ये इस तरीके के टैबूज हैं कि कलर कौन सा अच्छा है या बॉडी का फिगर कौन सा अच्छा है, हाइट कौन सी अच्छी है, ये लुकर्स से आता है। नाउ ये अपीयरेंस को लेकर के बहुत ड्रिवन होते हैं, जो तुम्हें समझाया जाता है ना कि इंटरव्यू देने जाना तो अच्छे कपड़े पहन के जाना, क्यों? क्योंकि उसमें से किसी एक की पर्सनालिटी या शायद चारों पांचों की पर्सनालिटी लुकर्स की हो सकती है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू ड्रेस अप वेल। नेक्स्ट, दे यूज फ्रेजेस। नाउ इनको पहचानने का एक तरीका होता है, देयर इज अ वे यू आइडेंटिफाई योर लुकर्स। दे यूज सम स्पेसिफिक प्रेडिकेट्स। क्या होते हैं? जैसे लुक एट, सी द पिक्चर, इस तरीके की बातें। आई एम वॉचिंग, आई एम लुकिंग, आई एम ट्राइंग टू सी, राइट? ऐसे फ्रेजेस, ऐसे वर्ड्स ज्यादातर करके वो लोग यूज करते हैं जो कि लुकर्स होते हैं, विजुअली ड्रिवन होते हैं, विजुअल्स से ड्रिवन होते हैं, ठीक है, नॉट विजुअली ड्रिवन। नाउ मूविंग ऑन, वी हैव द नेक्स्ट कैटेगरी जो कि है हमारी किनेस्थेटिक्स, यानी कि फीलर्स की, जो कि फिजिकल मूवमेंट से लेकर के आपके इमोशंस से लेकर के इन सारी चीजों के द्वारा ड्रिवन होते हैं, राइट? अब किनेस्थेटिक्स क्या होता है? जैसे कुछ लोग होते हैं, तुमने क्या पहना है कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने क्या बोला है से भी बहुत कम फर्क पड़ रहा है, लेकिन तुमने उनको फील कैसा कराया है, हाउ डिड यू मेक देम फील, दैट्स व्हाट दे लाइक द मोस्ट और दैट्स व्हाट ड्राइव्स देम द मोस्ट, यानी उसी से उनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। ये जो किनेस्थेटिक्स होते हैं, ये जो लोग आपकी फीलिंग्स, इमोशंस, ठीक है, तो पंकज, यू डोंट बिलोंग टू दैट कैटेगरी इन दैट केस। नाउ तो जो आपके फीलर्स होते हैं, अगर आपका पाला किसी फीलर से पड़ रहा है तो आप कितनी भी फोटोज उनको दिखा लीजिए, आप कितने भी डायग्राम्स, मैप्स एंड यू नो व्हाट नॉट, सब कुछ दिखा दीजिए, दे रियली डोंट केयर अबाउट इट। इनको पहचानते कैसे हैं हम? सबसे पहले, दे आर वेरी सेंसिटिव टू द फिजिकल लेवल ऑफ कंफर्ट। अगेन एज आई सेड, फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल कंफर्ट, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब किनेस्थेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। गाड़ी में बैठे हुए हैं, कई लोग होते हैं बस कैसे भी ठूस दो बैठ जाएंगे बेचारे शांति से, बस उनको घूमने से मतलब है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत डिमांडिंग होते हैं, यार मेरा पैर नहीं सीधा हो रहा है, यार मेरा सर छत से भिड़ रहा है, यार तुम मेरे इतने क्लोज क्यों बैठे हुए हो। पता चल गया ये कौन सी कैटेगरी है जिसको अपने फिजिकल कंफर्ट का बहुत पड़ा है। जनरली वो लोग जो कहते हैं कि मेरे लिए फैशन का मतलब है कंफर्ट, यानी वो कभी भी फिटेड कपड़े नहीं पहन सकते, या फिर लेट अस से उनको बैठने का, आपकी फर्नीचर का क्वालिटी से बहुत फर्क पड़ेगा, तुम्हारा मैट्रेस बहुत खराब है, दिस इज़ वेरी बैड, ये कंफर्टेबल नहीं है। तो जो फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल कंफर्ट और अदरवाइज आपके इमोशनल कंफर्ट का बहुत ख्याल रखते हैं या अपने का बहुत ख्याल रखते हैं, उन लोगों को हम किनेस्थेटिक्स कहते हैं। नाउ वील मूव ऑन एंड सी हाईली अवेयर ऑफ सराउंडिंग्स। आपने देखा होगा कुछ लोग जो आसपास रहते हैं तो हमेशा बताते रहते हैं, हाँ ये एरिया अच्छा है, ये थोड़ा ओपन है, एयरी है, अच्छा यहाँ खिड़कियाँ बहुत हैं, रोशनी बहुत है, सांस अच्छे से आ रही है। ये वो लोग हैं जो सराउंडिंग्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। आप एक मीटिंग कर रहे हैं, आपका कैबिन बिखरा पड़ा हुआ है और वो बंदा वहां बैठा है, लिख के ले लेना, वो तुमसे इंप्रेस नहीं होगा, राइट? वो तुमसे खुश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको सराउंडिंग्स से बहुत पड़ रही है, उसको दिक्कत हो रही है, उस माहौल में वो सेटल नहीं हो पा रहे हैं, उनको डिस्कम्फर्ट महसूस होता है, राइट? वो रेस्ट्रिक्टेड फील करेंगे उस गंदगी से, उस डिसऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन से, आई एम सॉरी, अनऑर्गेनाइज्ड सिचुएशन से। ना अनकंफर्टेबल फर्नीचर और क्लोथिंग, दे डोंट लाइक इट, वो तुरंत पॉइंट आउट करेंगे एंड आप कह देंगे कि तुम किनेस्थेटिक्स हो, किनेस्थेटिक्स कैटेगरी से हो। नेक्स्ट, अवेयर ऑफ इमोशंस ऑफ देमसेल्व्स एंड अदर्स, वो लोग जो ये नहीं देख सकते कि कोई रो रहा है, कोई कितना भी बुरा हो, बदतमीज हो, डांट पड़ी है, पर वो रो रहे हैं। अब सब लोग रुक जाओ, अरे यार ही इज क्राइंग, शी इज क्राइंग, स्टॉप इट, यू कांट डू इट। अब दे डोंट केयर अबाउट तुम्हारा क्या लॉजिक है, उसने चोरी की है, उसने मारा है, उसने कुछ भी किया, वो यही कहेंगे, अरे तो मार डालोगे क्या उसको, अरे तो इतना रुलाओगे क्या उसको। ये वो हैं जो दे लेट देयर इमोशंस गेट द बेटर ऑफ देमसेल्व्स। आई डोंट थिंक सो, बट ये इमोशंस को बहुत वैल्यू करते हैं। सो अगेन बिकॉज फिजिकल एंड इमोशनल बोथ द वे दे वांट कंफर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। किनेस्थेटिक्स टेंड टू स्पीक मोर स्लोली एंड डेलिबरेटली। ये बहुत कंफर्ट को पसंद करने वाले लोग हैं, तो ये कभी भी एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम बड़ नहीं बोलेंगे,
सोच के शांति से बात करते हैं, जैसे कि मैं नहीं करती हूँ, लेकिन ये आराम आराम से बोलना पसंद करते हैं, और जो बोलते हैं उसके बारे में बहुत डेलिबरेट होते हैं। डेलिबरेट यानी कि सोच समझ करके बोलते हैं, करेक्ट। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद देम। आप देखते होंगे कुछ लोग, आप जैसे बात करने गए हैं, अगर आप एक फास्ट टॉकर हैं, यानी आप जल्दी बोलते हैं, तो वो सबसे पहले ये कहते हैं काम डाउन, आराम से बताओ क्या हुआ, राइट। आप कितना भी आराम से बोल रहे हैं, वो बंदा प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा आपके आराम से को भी, अगर आप उसके लेवल के आराम से बात नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। चलिए, तो ये हुए हमारे किनेस्थेटिक्स। ओके, स्लो टू अंडरस्टैंड वर्बल इंस्ट्रक्शंस। अच्छा, इनकी एक अच्छी चीज होती है, चेक कर लेना किनेस्थेटिक्स की कैटेगरी में हो या विजुअल्स की कैटेगरी में हो, ये वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं समझ पाते हैं। ये वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं, तुम अगर इनको बोल के बताओगे सीधे जाना, लेफ्ट ले लेना, फिर राइट ले लेना, फिर पहले टर्न से यू टर्न ले लेना, ब्ला 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 ब्ला, खत्म, उनका खत्म हो चुका है। दे हैव स्टॉप्ड प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन, उनका नहीं चलता है, वो इतनी जल्दी जल्दी शब्दों से कनेक्ट नहीं करते हैं। दैट्स वाई इट इज टफ फॉर किनेस्थेटिक्स टू फॉलो वर्बल इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आपका ऑडियंस किनेस्थेटिक है, ये कैसे पता करते हैं ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। आई कैन गिव यू अ फुल थ्रॉटल क्वेश्चनएयर ऑन दैट। आप लोगों को क्वेश्चनएयर देके पता लगा सकते हैं कि आपका ऑडियंस किस कैटेगरी का है, ठीक है। लेकिन यहां पर वर्बल इंस्ट्रक्शन ये नहीं फॉलो कर सकते हैं। आप इनको मैप खोल के दे दीजिए तो उसको देख के ये समझ जाएंगे, नॉट अदरवाइज, ठीक है। नेक्स्ट, मूविंग ऑन, यूज फ्रेजेस लाइक, इनके कॉमन प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, गेट अ फील फॉर इट। जैसे ये पर्दा भी खरीदने जाएंगे ना, जो विजुअल्स होते हैं वो कलर देख के कहते हैं हाँ दिस इज अ नाइस, दिस इज अ नाइस, नहीं दिस इज अ नाइस कर्टन, दिस लुक्स गुड, क्लासी टेक्सचर, ब्ला ब्ला। ये क्या करेंगे, ये उसको टच करेंगे, ये पर्दे को भी टच करके बात करेंगे, है ना। फिर हाँ अब ठीक लग रहा है, पर्दा ओढ़ना थोड़ी है तुमको, लेकिन चलो फिर भी ये करते हैं ऐसा। उसके बाद टैप इनटू इट, टैप इनटू द एनर्जी ऑफ इट। आप ऐसी बातें करते किसी को सुनिएगा तो समझ जाएगा ये इंसान इमोशंस के द्वारा ड्रिवन है, यानी किनेस्थेटिक्स कैटेगरी में है। स्क्रैप, टच, फील, महसूस करके देखो, फील करके देखो, छू के देखो, एटसेट्रा, ये सारे इन्हीं के वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आ जाती है ऑडिटरी कैटेगरी। देखो, अब ऑडिटरी में दो तरीके के लोग होते हैं, ऑडिटरी टोनल्स और ऑडिटरी डिजिटल्स। अभी टोनल क्या होता है यार, जो तुम्हारी टोन से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होते हैं। अगर तुम एक नंबर के धोखेबाज हो पर तुम उनसे बात प्यार से कर रहे हो, या तुम शायद उनके सबसे बड़े दुश्मन हो पर तुम उनसे बात प्यार से कर रहे हो, तो इन दैट केस वो तुम्हारी बातें सुनेंगे और शायद तुम्हें इज्जत भी देंगे, ठीक है। लेकिन लेट्स बी क्लियर, ऑडिटरी डिजिटल्स जो होते हैं, डिजिटल्स, ऑडिटरी की दो कैटेगरीज, एक टोनल एक डिजिटल। डिजिटल्स जो होते हैं यार, वो लॉजिक और रैशनल के पीछे भागते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों है। अच्छा, मान लो जो तुम्हारा किनेस्थेटिक है उसको तुमने जाके बोला आई एम नॉट फीलिंग वेल, हमको छुट्टी चाहिए, वो बेचारा फीलिंग में आके कहेगा अच्छा इसकी तबीयत खराब है, जाने दो, ठीक है। फिर तुम्हारे पास आएंगे ऑडिटरी डिजिटल्स, तुमने कहा सर मेरी तबीयत नहीं ठीक है, छुट्टी चाहिए, वो पूछेगा वाई, क्या हुआ। अच्छा सर कल से डायरिया है, अच्छा क्यों, बाहर खाया था सर, क्यों गए थे बाहर, मेड नहीं लगवाई हुई तुमने। फिर उसके बाद वहाँ से फालतू की बहुत सारी बातें, दिल नीड अ लॉजिक टू इट, ठीक है। सो ये एक तरीका है उनको पहचानने का। डिजिटल्स को फिलहाल हम यहाँ पर लिसनर्स की ही बात कर रहे हैं। ऑल अबाउट वॉट दे हियर, सुनने में आना चाहिए। तुम पिक्चर लगा लो, तुम अच्छी फीलिंग्स दे दो, तुम पूरा वाइब सेट कर दो, म्यूजिक बजा दो, डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू देम। सुनने में आना चाहिए, जो सुनेंगे वही प्रोसेस करेंगे, उसी के बेसिस पे तुम्हें वो रिजल्ट देंगे। These are the auditory people. Now we are moving on. They speak at a moderate pace. जो किनेस्थेटिक्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे, शांति। अटल बिहारी वाजपेयी जी याद होंगे आप लोगों को, वो बहुत आराम से बात किया करते थे, किनेस्थेटिक, राइट। लेकिन यहाँ पर आप देखिए मॉडरेट, वो बहुत स्लोली बोलते थे। एक्चुअली उस पर तो कई सारे स्पूफ्स भी हैं, लेकिन जस्ट गिविंग यू अ रेफरेंस। मॉडरेट पेस पे लाइक उतना तेज भी नहीं जितना विजुअल बोलता है, और उतना धीरे भी नहीं जितना कि तुम्हारा किनेस्थेटिक बोलता है। तो मॉडरेट, ये बीच में कहीं स्पीड है इनकी। Now moving on, they understand the nuances of communicating through vocal tone. बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी टोन पर बात करते हुए ध्यान देते हैं,
और ये करने वाले लोग काफ़ी एक्चुअली स्मार्ट माने जाते हैं, बट जब आप बात करिए तो आपकी टोन कब ऊंची होनी चाहिए, कब नीची होनी चाहिए, कब थोड़ी गंभीर होनी चाहिए, कब थोड़ी थिक होनी चाहिए, ये चीज़ों पर ध्यान देने वाले लोग कौन होते हैं? जाहिर सी बात है वो जो सुनते हैं ये सब, जो इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, दीज आर योर ऑडिटरी काइंड पीपल. Now moving on, sensitive to the tone of other people's voices as they speak. उनसे कोई बात कैसे कर रहा है, उसकी आवाज़ मीठी है, उसकी आवाज़ कानों में चुभती है, ये वाले ओपिनियंस किसके होते हैं? जो ऑडिटरी टाइप पीपल होते हैं, ड्रिवन बाय द ऑडिटरी सेंस होते हैं, उनकी बात हो रही है यहाँ पर. नेक्स्ट वी हैव कैन बी ईजिली इरिटेटेड और डिस्ट्रैक्टेड बाई साउंड्स. घर में हमेशा कोई ना कोई एक होता है जो बहुत ज़ोर से बोलने पे बहुत नाराज़ होता है. ज़ोर से मत बोलो, ज़ोर से मत हंसो, ज़ोर से मत गाओ, जो भी करो धीरे करो. क्यों? ऑडिटरी सेंसेस से ड्रिवन इंसान है वो, राइट? अगर आप वही चीज़ थोड़ा धीरे बोलेंगे तो शायद वो इंसान आपकी बात मान जाए, पर अगर आप थोड़ा ऊंचा बोल रहे हैं कतई नहीं मानेंगे. ठीक है, बिल्कुल नहीं मानेंगे वो आपकी बात. नाउ ये आपकी कैटेगरी. यूज फ्रेजेस, इनके प्रेडिकेट्स क्या होते हैं? लाइक व्हाट आर योर प्रेडिकेट्स जो आप इनके साथ फॉलो कर सकते हैं या ये खुद बहुत यूज करते हैं? ट्यून्ड इन. जनरली आपने देखा होगा जो आपके न्यूज रीडर्स होते हैं वो बहुत ही ऑडिटरी काइंड ऑफ पीपल होते हैं. उनकी टोन्स देखो कितनी सही स्विच करते हैं. कोई गंभीर बात आ गई, कोई मजाकिया खबर आ गई, कोई पॉलिटिकल बात आ गई, तो कैसे फटाफट से उनकी टोन्स चेंज होती हैं, राइट? तो यहाँ पर वो ही इस चीज़ को बहुत यूज़ करते हैं. आरजेज, आपके रेडियो जॉकीज, दे यूज़ इट अ लॉट. वी आर ऑन द सेम वेव लेंथ. मेरे ऑफिस में ऐसे कई सारे लोग हैं जो ये कहा करते हैं, वी आर ऑन द सेम फ्रीक्वेंसी, वेव लेंथ. ये सब कहाँ से आ रही है? वॉइस, वॉल्यूम एट्सेट्रा से. ठीक है, दैट रिंग्स अ बेल, दैट रिंग्स अ बेल, यानी वो मुझे कुछ याद दिलाता है. तो इस तरीके के फ्रेजेस जो लोग यूज़ करते हैं वो साउंड में अपनी बात को एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है, देन वी हैव डेफ, स्क्वीक, मेलोडी, हार्मनी. ये बहुत ही टोन डेफ है, ये स्टेटमेंट तो बहुत ही टोन डेफ है, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी टोन डेफ है. बट जो साउंड के आधार पर, किसी प्रकार के साउंड की मदद से अगर आप अपने एक्सप्रेशंस को सामने रख रहे हो, अपने आइडियाज को सामने रख रहे हो, देन व्हाट आर यू? यू आर रिलेटेड टू दिस कैटेगरी, राइट? जो आपके ऑडिटरी डिजिटल्स होते हैं उनके बारे में एक आपको बात बताते हैं कि वो लोग जनरली ऐसा कुछ भी करेंगे, मतलब आप कुछ भी कर लो, आप उनको कितनी भी कहानी सुना लो, दे विल ऑलवेज बी रनिंग आफ्टर द वाई ऑफ दैट पर्पज. आपको मालूम होना चाहिए कि क्यों ये काम होना चाहिए, क्यों ये एक्शन करना चाहिए, तो वो हमेशा पूछेंगे ऑडिटरी डिजिटल्स. इसलिए तैयार रहना. अब विजुअल्स को कैसे टैकल करना है, 2-3 मिनट हमारे पास हैं, उसको फटाफट से यूज करते हैं. विजुअल्स को अगर आपको टैकल करना है तो कुछ बातों का ख्याल रखिए. स्पीक रिलेटिवली क्विकली. इनको एनर्जी देखनी होती है, जल्दी जल्दी बोलोगे, ये उसे देख के, तुम्हारे बॉडी लैंग्वेज को देख के प्रोसेस करते हैं. अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगेन ये ध्यान देंगे ना कि तुम क्या कर रहे हो बोलते वक्त, इनको दिखाई देगा. देन यूज विजुअल प्रेडिकेट्स वेयर पॉसिबल. मैंने आपको विजुअल प्रेडिकेट्स के कुछ एग्जाम्पल दिए थे, वो यूज करिए. लुक हियर, फील दिस, नो डोंट से फील इज फॉर किनेस्थेटिक्स. वॉच दिस, सी दिस, लुक एट दैट पिक्चर, लुक एट द बिगर पिक्चर. अगर आपके पास उस वक्त प्रेजेंटेशन देने के लिए कोई डायग्राम, मैप, ये सब नहीं है, तो अपने शब्दों से आप इनके लिए एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश करिए, एक पूरा सीन क्रिएट करिए. इमेजिन दिस, सी दिस, थिंक ऑफ दिस, ऐसी बातें करिए ताकि ये वहां पर रिलेट कर पाए. इमेजिन पेंटिंग अ पिक्चर फॉर देम विद योर वर्ड्स. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन वी हैव द किनेस्थेटिक्स. किनेस्थेटिक्स को कैसे डील करना है हमें? अगेन वी हैव टू वॉक देम थ्रू थिंग्स. बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए होता है इन लोगों को. इनको बहुत कंफर्ट की आदत होती है, प्रेफर करते हैं, आदत नहीं होती है, दे प्रेफर इट. आराम से, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप गाइड जो लोग फॉलो करते हैं, हम उन्हीं को कहते हैं जनरली किनेस्थेटिक्स वाली कैटेगरी के लोग हैं. आराम से बात करो, धीरे समझाओ. अगर बहुत जल्दी जल्दी बोलोगे, वर्बल इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो कर पाते हैं, तो इंटरव्यू में हमें नहीं पता होता है कौन किस कैटेगरी का है, मिक्स्ड हो सकता है, तो हर एंगल से कोई एक बात उठा करके फॉलो कर लेना
चाहिए, जनरली द बेस्ट वन। हम जो बोले वो पिक्चरेबल हो, उसको इंसान सोच पाए, और हम इतने अच्छे से बात करें कि उनके जो फीलिंग्स हैं वो अच्छी फीलिंग्स कन्वे हो। वी शुड नॉट कम अक्रॉस एज अ नेगेटिव पर्सन, एज अ रूड पर्सन, तो उससे किनेस्थेटिक्स खुश होते हैं। बहुत तेज मत बोलो, क्यों भाई? क्योंकि किनेस्थेटिक्स प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। देन मेक स्पेस फॉर अ हैंड्स ऑन अप्रोच, यानी कि उनको ऐसा फील कराओ कि अगर उन्हें चाहिए तो तुम उनको बिल्कुल वो काम प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हो, या वो उस काम को प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ठीक है, तो नहीं, आप पहचान नहीं पाएंगे ना जेनिथ्स, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप इंटरव्यू की सिचुएशन में कैसे पहचानोगे भाई? इसीलिए कह रहे हैं कि जो सारी कैटेगरीज के मिक्स होते हैं, बेस्ट मिक्स, उसको उठाकर अपनी पर्सनालिटी में हमें रखना चाहिए। ओके, एंड सबको प्लीज करने के लिए कोई एक ना एक एंगल हमें ऐड कर लेना चाहिए। किसी एक से किनेस्थेटिक खुश होगा, किसी एक से लुकर, किसी एक से लिसनर। ठीक है, द लास्ट वंस आर द लिसनर्स। लिसनर्स के सबसे पहले तो अपनी टोन और वॉइस, चाय चाय करके बात मत करिए। वो जो बहुत ही हाई पिच्ड वाली, वो ची ची वाली आवाज होती है, दैट्स वेरी अनोइंग, किसी को भी ट्रिगर कर सकती है वो, मतलब जरूरी नहीं कि वो ऑडिटरी कैटेगरी का हो। तो इसीलिए हमेशा मैंने कहा है कि अपनी टोन पे, इंटोनेशन पे, मॉड्यूलेशन पे, दोनों चीजों पे काम करो और बहुत रिस्पेक्टफुल होकर के बात करो। देन यू हैव यूज ऑडिटरी प्रेडिकेट्स। अभी जो आपको एग्जांपल्स दिए थे कि ये लोग कौन से वर्ड, ट्यून इन एंड सेम वेवलेंथ एटसेट्रा, इन चीजों का यूज करो। ठीक है, नाउ थिंक अबाउट एनी साउंड्स। थिंक अबाउट एनी साउंड्स, जैसे भी आप बात कर रहे हैं, आप जो भी चीज कन्वे करना चाह रहे हैं, वो अगर आप साउंड के सेंस में कन्वे करेंगे तो वो उनके लिए इजीली परसीवेबल होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। एंड देन वी हैव अ सॉलिड एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ऑडिटरी डिजिटल्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द वाई, द लॉजिक, द रैशनल ऑफ द सिचुएशन, कि क्यों ऐसा हुआ है, वाई ऑफ योर डिस्कशन एंड दीज टू थिंग्स। हमेशा प्रॉपर तैयारी के साथ जाना। मुझे लगता है फादर्स ऑफ द फैमिली आर जनरली वेरी ऑडिटरी पीपल।